खराब हो जाए। जब नींद उतना सुख दे सकती है तो फिर साधु को एक दूसरा ही ख्याल आता कि मृत्यु शायद कुछ और ज्यादा दे सकती है। अगर नींद में इतना विश्राम है तो मृत्यु में कितना विश्राम। मृत्यु तो अद्भुत घटना। तो साधु लग जाता है उसके पीछे। वो ध्यान के ऐसे ऐसे प्रयोग करता है, ऐसे ऐसे प्रयोग करता है गहरे, कि मृत्यु आई जाए मैं उसे देख ही लेता हूं। और गहरा जाते 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 मृत्यु गायब ही हो जाती है उसके सामने से, उसका भय बिल्कुल नहीं रहता। और वो हंसता है कि आखिरी बॉटम तक नहीं मिली मृत्यु उसके। मृत्यु किसी की होती नहीं है तो मिलेगी कहां से, होती नहीं है, वो खेल कोई और होता है। और संसारी मृत्यु को भगा भगा के अपनी इतनी ऊर्जा खराब कर लेता है कि आखिरी में उसके बाद जीने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सारी ऊर्जा उसने मृत्यु को भगाने में लगा। चाहे तुम धन कमा रहे हो, चाहे तुम कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, चाहे राजपाट, चाहे बच्चे बच्चे बच्चे, ये सब कहने की बातें होती, ये भी मृत्यु को डर का कारण है। बच्चों से प्रेम, उनको कई सुरक्षा ढूंढ रहे, इससे प्रेम है, उससे प्रेम है, धन, सब धन से प्रेम है। जो तुम जोड़ रहे हो, जो तुम कमा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, सब मृत्यु को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा हम आश्वस्त होकर बैठ जाए यार कि बच्चे भी हैं हमारे, ऐसा नहीं है, और ये है वो है, और बड़े सो जाते हो समझा के। तो मतलब क्या है कि हम मृत्यु को टाल देते हैं और अपने को समझा के सो जाते हैं कि आज तो नहीं कुछ होने वाला, और नींद आ जाती है। लेकिन जानने वाले ये कहते हैं कि मृत्यु से अच्छी कोई चीज नहीं है। गहरी बात यह है कि सबसे सुंदर कोई घटना आपके जीवन में घटती है, वो मृत्यु घटती। मृत्यु में परम विश्राम है, आपका सब कुछ मिट जाता है, आप बने रहते। लेकिन अब वो तो फेस करेगा आदमी, तभी समझे, सुन के ही डर लगता है कि यार हमें मरना तो नहीं। जब हम साधना करते थे तो ऐसा किताबों में पढ़ते थे कि बिना मरे स्वर्ग नहीं देख सकते। तो मैंने कहा यार मरे ही जाएंगे तो देखेगा कौन स्वर्ग। एक प्रश्न पूछता था कि अगर हम मरे ही जाएंगे तो परमात्मा भी प्रकट हो जाए तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे सामने तो नहीं हुआ। तर्क तो ऐसा कहता है। और सच्चाई ये है कि बिना मरे वो चीज प्रकट नहीं होती। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि सपना नहीं टूटेगा जब तक नींद नहीं आए। जब तक सपना चलता रहेगा तो सपना तो टूटना चाहिए, तभी तो नींद में जाओ। सपना चलता रहेगा आप जब तक नहीं सो सकते, जब तक आप सिर्फ काइंड ऑफ स्लीप है, सोए नहीं है, सपना देख रहा है। सपना टूट जाए तो आप नींद में चले जाओगे, नींद टूट जाए तो आप जागरण में आ गए, जागरण टूट जाए तो आप सपने में चले गए। अब जागरण टूट जाए, सपना टूट जाए, नींद टूट जाए, ये तीनों टूट जाए, और अगर अगले स्पेस में आप चले गए तो मौत के स्पेस में चले गए। मौत भी चौथा स्पेस है जिसे हम मौत कहते हैं, मौत नहीं है। जैसे जागरण मिटा देता, जागरण मिट जाता सपने में, स्वप्न मिट जाता है नींद में, और नींद मिट जाती है जागने में। ये तीनों मिट जाते हैं मौत में। न जागरण बचता है, न स्वप्न बचता है, न नींद बचती है। वो चौथा स्पेस है जिसका इतना डर है, जिसको इतने हम डरते रहते हैं, वो है कुछ नहीं, हुआ है। वो चौथा स्पेस है। जिस तरह से कि दो स्पेस खत्म हो गए, हम नींद में चले गए, और नींद से हम वापस आ जाते हैं, तो हम इस विज्ञान को समझ लेते। एक बार मौत से वापस आइए, मौत के स्पेस में और जाइए, मौत में जाएंगे ये तीनों गायब हो जाएंगे, और जब जागने में आओगे तो ये तीनों गायब हो जाएंगे। मौत भी नहीं रहेगी, स्वप्न भी नहीं रहेगा, नींद भी रहेगी, जागरण रहेगा। जागरण मिट जाएगा तो स्वप्न आएगा, स्वप्न मिट जाएगा। ये चौथा स्पेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नींद की, जो किसी की समझ में नहीं आती। हुआ बना रखा, बहुत बड़ा हुआ। हाँ, उस स्पेस में कभी कभार अगर बोधपूर्वक जिए तो तुम इसी शरीर में आ जाते,
और अगर आप बोधपूर्वक नहीं जिए तो दूसरे शरीर में चले जाओगे, क्योंकि इससे कनेक्शन कट जाएगा, क्योंकि जागृति से नहीं गए। आप जब नींद में जाते हैं तो थोड़ी जागृति बनी रहती है, तो जागृति तुम्हें लौटा के फिर जागरण में ले आती है। और जागरण में से तुम सपने में जाते हैं तो थोड़ी सी जागृति बनी रहती है, तो सपने से लौट आते हो। स्वप्न में भी थोड़ी जागृति बनी रहती है तो नींद से लौट आते हो। नींद में भी जागृति बनी रहती है तो आप यहां से, मौत में जागृति नहीं बनी तो तुम्हें क्या डर लगता है? मौत में जाएंगे तो चले ही जाएंगे, मरेंगे तो मरे ही जाएंगे। तो सारी साधना कहती है कि जिस तरह तुम नींद में जाते हो लौट आते हो, उस तरह से तुम मौत से भी लौट के आ सकते हो। मौत तुम्हें मिटा नहीं सकती, ऐसी चीज नहीं है वो कि वो तुम्हें मिटा दे। तुम्हारा शरीर भी बना रहेगा, क्योंकि है तो साइकोलॉजी, साइकिक है जी मौत, साइकिक भय देखा किसी ने नहीं, लेकिन उस स्पेस में कभी गए नहीं, तो उसको पता नहीं क्या मान के बैठे हैं। तो सारी साधना कहती है कि तुम नींद को, मौत को फेस करो, ऐसे प्रयोग करो कि आपको जागृति में मौत के स्पेस में जाना। मौत के स्पेस में विश्राम बहुत है, वही तो ध्यान, ध्यान और कोई चीज नहीं है। ध्यान असली में मौत ही है। ये 3 स्पेस की मौत हो जाती है उसमें। जागरण भी चला जाता है, आपका स्वप्न भी चला जाता है, आपकी नींद भी चली जाती है, और एक चौथा स्पेस खुल जाता है। जागते हुए जिनका खुलता है वो ध्यान हो जाता है, और सोते हुए जिनको होता है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका नया जन्म होगा, ऐसा हो जाता है। वही स्पेस बिल्कुल नींद का सरीका, ऐसे नींद भी हो और आप जागे, यानी पूर्ण विश्राम हो। नींद में क्या होता? पूर्ण विश्राम होता, लेकिन जागृति नहीं होती। अब पूर्ण विश्राम में आप बैठे हो, ना विचार हो, ना भाव हो, ना तरंग हो, ना कोई पीड़ा हो, और आप हो, विश्राम हो और आप हो, वो स्थिति है ध्यान की, कि परम विश्राम में आप बैठे हुए हैं और पूरी जागृति है, नींद नहीं है। क्योंकि विश्राम हमने नींद के लिए ही, जैसे विश्राम में जाते तुरंत नींद पकड़ जाती, जरा भी हमारा मस्तिष्क शिथिल होता है गोली खा के, जैसे भी हम तुरंत नींद में घुस जाते हैं और नींद से फिर वापस लौट आते हैं। और जब कोई साधना से जाता है तो नींद को भी क्रॉस कर जाता है, नींद से लौटता नहीं है, फिर मौत में चला जाता है। वो मौत कहना पड़ती है, वो मौत नहीं है, वो एक स्पेस है, बड़ा स्पेस है जिसमें थोड़ा लंबा रहना पड़ता है, और उसमें आपका सब कुछ साफ हो जाता है और नया शरीर में चले जाते हो। तो वो तो एक प्राकृतिक बात हो गई। और अगर बोध से चले गए तो वो समाधि हो जाती है। जो भी आदमी मौत में होश से गया वो समाधि में चला जाए। परम विश्राम है, आप जागे हुए हैं, उस विश्राम को जी रहे हैं आप, और उस विश्राम से फिर आप इस शरीर में आ गए। तो अब ये शरीर तुम्हारा इतना टेम्परेरी हो जाएगा, क्योंकि शिखर देख लिया तुमने, तुम्हारा शिखर। तो अब ये जो खेल खिलौना रह गया, फिर स्वप्न भी ऐसे ही हो गए, फिर नींद भी, कि काम चलाऊ हो गए। और मेन चीज जो है ना आपकी, जो मृत्यु का अनुभव है, वो अमृत का अनुभव है, वही ध्यान का अनुभव है। और हम सब 3 तक तो जाते ही हैं, एक ही कदम का फासला है, और उसी से हम डरते हैं कि हम मर ना जाएं, हम मर ना जाएं। तो गया कोई है नहीं, और मरने जैसा मजा कुछ है नहीं। मजा देखिए, मरने में बहुत मजा, अगर बोधपूर्वक मरते हो तो मरना बहुत आनंददायी। रानी का दूसरा पार्ट था बाबा क्वेश्चन का, इसको शिव से बहुत प्रेम शुरू से, शिव के प्रेम में आप अगर हैं, वो फिर तो वो त्रिगुणात्मक उसी में फंस गए। नहीं वो तो मान गया मैं, लेकिन जो शिव जो है, अगर आप शिव को कोई रूप मान रहे हैं जिसके प्रेम में है, तब तो ये साइकोलॉजी है, आपकी मान्यता है, आपकी धारणा है। शिव जो है सत्य का प्रतीक है, अमृत का प्रतीक है।
तो अगर शिव के प्रेम में आप हैं तो आप फिर परमात्मा के प्रेम में हैं, जिसका कोई रूप नहीं। अब जिसका कोई रूप नहीं है उसके प्रेम में हैं आप, तो आप प्रेम हो गए हैं। देखिए, फिर आप किसी के प्रेम में नहीं है, आप ही प्रेम हो गए सबके प्रति। और जब आप प्रेम हो जाते हैं तो सारी सृष्टि के प्रति आप प्रेम बरसाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर शिव हो गया और शिव के प्रेम में पड़ गया तो वो जी मानो कि वो खुद के प्रेम में पड़ गया, आपके ही प्रेम में आप पड़ जाते हो। और आपका जो मूल स्वभाव है वो प्रेम है। आपकी जो अत्यांतिक अवस्था है, आप भगवान को नहीं ढूंढ रहे, असली में कोई नहीं ढूंढता। हम सब बहुत ईमानदारी से देखें तो प्रेम को ही ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते जब हम थक जाते हैं तो कोई ऐसा कोई आदमी मिल जाता है, वो कहता प्रेम ढूंढे से नहीं मिलता, मर जाओ, ढूंढे से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि प्रेम बाहर की घटना नहीं है, प्रेम परमात्मा का स्वभाव है। तो जब तुम में परमात्मा घटेगा तो वो प्रेम उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, ऐसे परमात्मा का स्वभाव प्रेम। पर अग्नि की आंच और अग्नि दो नहीं है, परमात्मा और प्रेम दो नहीं है। और बिना परमात्मा हुए प्रेम किसी को घटता नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का स्वभाव है, वो आदमी का स्वभाव नहीं। और जिसे हम प्रेम कहते हैं वो हमारा मोह है। और तुम्हें मोह जो है पता नहीं कौन कौन से बन सकता है, मोह में चले जाते हो। और जो प्रेम है वो तो अद्भुत घटना है। और हमें भूख प्रेम की हो, परमात्मा किसी को मिलता नहीं है। परमात्मा प्रेम बनकर जब उतरने लगता है तो तुम जीने लगते हो। परमात्मा को इसलिए जिया जाता, जाना नहीं जाता। और माध्यम प्रेम होता है। परमात्मा को जीते हो आप, हर आदमी की तरफ, हर आदमी क्या, हर चीज की तरफ, हर चीज को आप प्रेम से जीते हैं। और वो परमात्मा के स्वभाव को जी सकते, परमात्मा को नहीं। और वो उसमें फिर आपकी जरूरत होती है, आपके माध्यम से ही उभरता है। जब परमात्मा किसी में प्रकट होता है तो वो अपने स्वभाव में आ जाता है, उसका स्वभाव प्रेम। हम असली में वो प्रेम ढूंढ रहे हैं, और हम बच्चों में ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढ रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं। जी हमारे मोह है। हाँ, सोया हुआ प्रेम है जी, ये प्रेम हमारा थोड़ा सोया हुआ। और असली प्रेम जो है वो आप प्रेम ही हो जाएंगे, ऐसे समझो, प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। और आपको जर्रे जर्रे से प्रेम घटेगा। जिस पत्ते को छुओगे कुछ मजा है, आपको भी मजा है, क्योंकि वो प्रेम से भर जाएगा पत्ता। ऐसी स्थिति हो जाए, फिर बच्चे भी खुद सब सुधर जाता। प्रेम तो बड़ी अद्भुत घटना है। तो शिव से प्रेम है, यानी आपको अपने से प्रेम है। अभी आपके बीच में ये बैरियर खड़ा हुआ शिव, वो धारणा वाला, एक दिन वो भी हट जाएगा। और फिर सच में आपको अपने से प्रीति घट जाएगी, अपने स्वभाव से प्रेम घट जाएगा। बिल्कुल आप अपने में अकेले हो जाएंगे, क्योंकि इतना भी प्रेम नहीं है कि हम अकेले बैठते तक नहीं है। कभी किसी आदमी को कहो कि तू अकेला चुपचाप बैठ, कुछ मत कर, तो खटर पटर करने लगेगा कुछ ना कुछ। उसे सबसे प्रेम है खुद को छोड़ के। याद है, अब अपन विश्राम करें, ऐसा लगता है। नहीं, आपकी नींद खराब होंगी अगर अगला कुछ पूछ लिया। हाँ, मैं एक बार ऐसा फेल आया था मेरा अभी। कैसा? मैं कहीं भी देखूं मुझे इतना प्यार आया, चाहे वो पत्थर हो, उसमें ऐसे दिखती नहीं जैसे वो ज्ञान अपनी जगह सही है। ज्ञान में आदमी अपने अहंकार को क्रिस्टलाइज करता है। ज्ञान का पूरा रास्ता अहंकार का पूरा। उसमें जैसे संसार में आदमी जीता है तो संसार में अहंकार छिचला रहता है,
उसका सेंटर कोई और होता है। अहंकार का सेंटर अगर बाहर है, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे और कोई चीज हो, उसे धर्म की भाषा में रुग्ण अहंकार कहते हैं। रुग्ण अहंकार, जो बीमार हो चुका है, रोगी हो चुका है। क्योंकि हम अपने केंद्र में ना होके किसी दूसरे के केंद्र से जीते हैं। कोई दूसरा हमारा केंद्र बनता, दूसरा हमें रुलाता है, दूसरे हमें हंसाता, दूसरे हमें सुलाता, तो हम एक तरह से गुलाम होते हैं। ऐसे मानो ज्ञान में आदमी सब तरफ से अपने को काट लेता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है। अहंकार गजब की पीड़ा है। जब वो छिचला होता है तो इतनी पीड़ा नहीं देता। जब वो क्रिस्टलाइज होता है, आप अहंकार को शुद्ध जीते हैं, तो आपको बर्छी की तरह चुभने लगता भीतर, और आपको उससे मुक्त होना ही है फिर। और सारी तपस्या फिर अहंकार से मुक्त होने की खुद पे खुद करता है आदमी, जो ज्ञान का रास्ता होता। और एक दिन अहंकार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए, उसका एक्सप्लोजन हो जाता, वो खत्म हो जाता ज्ञान के रास्ते में। अहम नहीं रहता। अहंकार का ये कह रहे हैं कि इस पहुंच के अहम नहीं अहम रहता। वही जो अहम होता है। हाँ जी, अहंकार तो सभी में होता है, बिना अहंकार के कोई होता नहीं। जी। अहंकार ही जीता, अहंकार ही उपद्रव करता, सारा खेल होता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका केंद्र कोई और है, आप अहंकार का कैसे मजा लेते हैं? देखिए, बाहर से मजा लेते हैं। आपने एक गाड़ी खरीदी महंगी, जब 4 लोग कहते हैं कि क्या गाड़ी खरीदी आपने, तो आपको एक रस पैदा होता भीतर, वो अहंकार, तो रस पैदा होता। फिर किसी ने आपके अहंकार को तोड़ दिया तो आपको तकलीफ भी होती है। यानी आपके फेवर में कोई आदमी बोले तो ही आपके अहंकार को मजा आता, आपके फेवर में ना बोले तो आपका अहंकार दुखी सुखी होता रहता है। यानी हम दूसरे केंद्र है हमारे जीने के, हम अपने केंद्र से नहीं जी रहे। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसका पूरा का पूरा दूसरों पे निर्भरता होती। दूसरे हमें कैसे जिलाते हैं, ऐसे हम जीते हैं। समझ में नहीं आता इतनी जल्दी ये। ज्ञान के रास्ते में आदमी सबसे छूट जाता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है। और इस जगत में अकेला होना सबसे ज्यादा पीड़ादायी है। आदमी कभी अकेला हुआ नहीं, अकेले होने की गजब की पीड़ा है। टू बी अलोन बड़ा मुश्किल मामला। कोई आदमी बिल्कुल अकेला हो जाए, अकेला आदमी जब ही होता है जब मरता है, क्योंकि आप मरते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता, आप अकेले ही होते हैं जब मरते हैं। तो आदमी को जब पता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो जब वो अकेला हुआ तो मरा ही है, ऐसे समझिए। तो हमने इतने साधन बनाए अपने को भुलाने के लिए कि हम अकेले ना पड़ जाएं। तो कोई भी ये चीज का साथ तो उस चीज का साथ, हम तमाम दुनिया भर की चीजें करते चले जाते हैं, अपने को भुलाने की कोशिश करते रहते, किसी न किसी चीज में हम अपने को भुलाते रहते। और अगर आप अकेले हो गए तो क्रांति घट जाएगी। जैसे ही कोई आदमी अकेला होता है वैसे ही उसके अंदर कोई क्रांति घट जाती, क्योंकि अकेले जैसे ही तुम हुए कि तुम मिट जाओ। ये तुम्हें पता भी है, जब तुम मरते हो तो अकेले ही होते हो,
जब सबसे छूट जाते हैं, अकेले होते हैं, मर जाते, मृत्यु हो जाती, तो फिर हम कोई ना कोई साधन बना के जीते हैं। इसको संसार कहते हैं। जब हम किसी को केंद्र मान के चलते हैं, उद्देश्य होता हमारा, गोल होता हमारा, ये होता वो होता, उससे हमारी 70-80 साल जिंदगी निकल जाती, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता किसी के, सब बेरंग रह जाते। क्यों रह जाती हैं? कि हम बहुत चीजों से परिचित हो जाते, खुद से परिचित नहीं हो पाते। खुद से हमारा कोई परिचय नहीं है। अगर किसी आदमी से पूछो कि आपका परिचय क्या है, तो अब हमने आपसे भी पूछ लिया, आपसे भी, ये सब झूठ। आपने जो भी बताया आपके बारे में वो बिल्कुल नकली, बिल्कुल झूठ। आपने जो भी परिचय दिया वो आपने सुना, आपने माना, आपने ओढ़ा, आपको मिला विरासत में, वो आपने कह दिया। लेकिन क्या आप आपके बारे में बता पाए? आपके बारे में तो आप कुछ नहीं बता पाए। अगर गहरे से देखो, अगर ये जितनी इंफॉर्मेशन आपने कही, ये आपकी सब छुड़ा ली जाए, तो आपको परिचय क्या होगा? आपका कोई परिचय ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी आपसे परिचय किया ही नहीं। और धर्म जो है स्वयं स्वयं से परिचय करने वाली बात है, कि हम खुद खुद को जान जाएं, खुद खुद को समझ जाएं। चाहे महावीर की यात्रा में जाएं आप, चाहे बुद्ध की यात्रा में जाएं, और चाहे उपनिषदों की यात्रा में जाएं। सारे उपनिषद, सारे वेद पुराण शास्त्र बहुत गहरे में मनुष्य को स्वयं के परिचय होने की बात कहते हैं, कि जब तक तुम ये ना जान लो कि तुम कौन हो। जो तुम जानते हो, जो तुम हो, वो तो इंफॉर्मेशन है, कहीं से आई है, कि तुम जैन हो, कि ये हो, कि इंजीनियर हो, ये वो सब ऊपर से ओढ़ी गई बातें। मूल रूप से तो आप बिल्कुल नहीं जानते, और यही आदमी की पीड़ा भी है। और इसको भुलाने के लिए हम दुनिया भर के परिचय बनाते हैं, क्योंकि हमारा परिचय है नहीं। अब जितना ज्यादा बाहर परिचय बना लेता आदमी, उतना उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ है, लेकिन वो काम में आता नहीं। जैसे 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 आप मौत के करीब जाते हैं या थकने लगते हैं, तो ये चीजें झूठी होने लगती हैं, और आपको अपना परिचय तो नहीं मिला, आप खुद को तो नहीं जान पाए, तो आखिरी समय में ये पीड़ा देने लगता, अब करने कुछ बचता नहीं, और पीड़ा बहुत होने लगती। तो धर्म कहता है कि तुम अकेले हो जाओ, बिल्कुल अकेले, टू बी अलोन। और अहंकार किसी न किसी माध्यम से जिंदा रहता है। अहंकार सीधा जिंदा नहीं रहता। एक आदमी समुद्र पर जाकर बैठा है तो वो बिल्कुल अहंकारी नहीं है, बिल्कुल अकेला बैठा हो। और जैसे ही कोई एक आदमी वहां से आ रहा हो, उसकी रीढ़ खड़ी हो जाएगी, उसे कोई देखने वाला चाहिए। जैसे किसी की मौजूदगी आपको अनुभव होगी, तो आप थोड़े से अलग तरह के होने लगेंगे। वो अकेलापन आपका गया, वो भी पूरा अकेलापन नहीं, आप समुद्र के साथ बैठे। तो धर्म कहता है कि आप अकेले होकर देखो। जिस दिन कोई आदमी अकेला होगा, उस दिन वो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसे उसका परिचय मिल जाएगा। और आपका अपना परिचय जो है सही, वो परमात्मा का ही परिचय है। और हम परमात्मा का, हमारा जो स्वभाव है, क्योंकि आप परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। आपके भीतर आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा का स्वरूप परमात्मा का है, उसके अलावा आप कुछ नहीं है। और जो नकली परिचय में आप पूरी जिंदगी गंवाते। तो ज्ञान के मार्ग में आदमी को अकेला होना, अहंकार क्रिस्टलाइज होगा, मिटेगा, और आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और जैसे ही अकेले हो जाएंगे, आप खुल जाएंगे। भक्ति के मार्ग में अहंकार को तोड़ने का दूसरा रास्ता है कि हमने एक मान्यता की कि महावीर भगवान है, हमने अपने को पूरा उनके प्रति समर्पित कर दिया। जैसे तुकाराम है, मीरा है। अब मीरा क्या बोलती है
कि बेचे तो बिक जाऊं। मीरा जी बोल रही है, तू मुझे भरे बाजार में बेच दे तो मेरे अंदर से ना नहीं होगी, मैं बिकने तैयार, तेरी मर्जी पूरी हो। भक्त का हमेशा ये वक्तव्य रहता है कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी तो सुनना मत, क्योंकि मेरी मर्जी में स्वार्थ होगा, भूल होगी। तेरी मर्जी पूरी हो, तू तेरे हिसाब से जिला, तेरे हिसाब से चला, तेरे हिसाब से ही कर। इसमें भी अहंकार खत्म हो जाए। तो मूल बात चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति हो, अहंकार को मिटने की है। तो अहंकार क्रिस्टलाइज होकर ज्ञानी में क्रिस्टलाइज होकर मिटता है और भक्त में समर्पित होकर मिटता है। भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ भगवान का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। ऐसी जब किसी के चित्त की धारा सतत बहने लगती है तो उसका अहंकार बिल्कुल पीछा छोड़ देता है, गल जाता है, मिट जाता है और वहां वो परमात्मा में लय हो जाता है। ज्ञानी के साथ ये होता है कि परमात्मा उसमें प्रकट होता है, ज्ञानी मिट जाता है। भक्त जो है परमात्मा में अपने को मिटा देता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो भक्त मिट जाता है, वहां भी भगवान हो जाता है। जब भक्त मिटता है तो भगवान होता है और ज्ञानी मिटता है तो भगवान होता है। मूल रूप से तो भगवान नहीं होता है। तो दोनों रास्तों में कोई भेद नहीं है। टाइप होते हैं लोगों के अलग अलग, किसी का टाइप होता है ज्ञान का और किसी का होता है भक्ति का। और तीसरा जो मार्ग है वो कर्म का है, सेवा का, कि ना ज्ञान और ना भक्ति, ये झमेले में पड़ना नहीं। तो कुछ लोग कर्म योगी होते हैं, विनोबा जैसे लोग, वो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कर्म में ही पूरी उससे उतरते हैं और उनका कर्म इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि वहां भी अहंकार मिट जाता। क्योंकि सेवा करोगे आप तो अहंकार कैसे बचेगा, और अहंकार है तो सेवा होगी नहीं। और कर्म एक सेवा है। कर्म जो है, आप जैसे आप भी डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, बहुत गहरे में हम कहते थे ना, हम सेवानिवृत्त हुए, तो कायदे से तो सेवा ही थी, सेवा ही कर रहे थे। ज्यादा मनुष्य जाति इसमें, ज्ञान के मार्ग पे भी कम लोग जा सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे भी कम लोग जा सकते हैं, लेकिन सेवा के मार्ग पे हम सब लगे हुए। जो आदमी जहां बैठा जो काम कर रहा है उसमें से लोभ और अहंकार को निकाल दे तो वो सेवा में लगा होगा। और सेवा से जितनी सरलता से आप परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, न ज्ञान से होते न भक्ति से होते। ज्यादा लोग तो सेवा ही से होते, और सेवा में तो हर आदमी लगा, ये मान लो। लेकिन सेवा को अपन ने गलत मान लिया, सेवा में लोभ चला गया, स्वार्थ हो गया। हम सेवा नहीं करते, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते। तो ऐसे 3 मार्ग बताए गए हैं। एक कर्म का है, कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग। और पूरी मनुष्य जाति को अगर बांटेंगे तो 3 भागों में बटेगी। पूरी मनुष्य जाति 3 भागों में बढ़ जाएगी। कुछ कर्मयोगी होंगे, कुछ ज्ञान योगी होंगे और कुछ भक्ति योगी। 3 में बटे हुए हैं। अब 3 में आपस में एक दूसरे में रास्ते में तालमेल नहीं है, अंत में तालमेल है। तो यहां क्या होता है कि भक्त कहता है कि ज्ञान तो बेकार है, मतलब वो एक दूसरे का वो खंडन करते रहते, वो ठीक नहीं है बात, वो खंडन करते रहते। कर्मयोगी कहता है ये दोनों ही बातें ठीक नहीं, वो अपनी अपनी बात चलाता। ज्ञानी योगी कहता है ये बचकानी बातें। जब ज्ञान की बात निकलती तो भक्ति बचकानी लगती है, और भक्त को लगता है ये परम अहंकार की बात। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये 3 तरह के लोग तो जरूर मिलेंगे। आपके अंदर भी 3 तरह का मन होता है,
तीन तरह का मन होता है, क्योंकि तीनों चीजें आप में होती हैं। आप में कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। फिर इसमें से प्रायोरिटी पे एक जाता है, दो नीचे रह जाते और एक जो आपका स्वभाव बन जाता, तो ये दोनों खत्म हो जाते और एक पे आपकी यात्रा हो जाती। तो अभी हमारे अंदर क्या होता है कि कभी ज्ञान योग की बात सुनते हैं तो वो अच्छी लगती है, फिर भक्ति योग की सुनते हैं तो लगता है यार यही ज्यादा सही है, फिर कर्म योग की बात अगर समझ में आती तो लगता है ये सही। अभी हम दोनों में फंसे हुए हैं। यात्रा इसलिए नहीं हो रही कि हमें अपने रास्ते का भी पता नहीं कि हम सच में कर्मयोगी हैं या ज्ञान योगी हैं या भक्ति योगी, हमें इसका पता नहीं लगता। अब इसमें घुसते 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 आपको तैरना तो सीखना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इस यात्रा में कहीं से भी शुरू करिए तो जो आपकी यात्रा नहीं है वो छूट जाएगी, और जो आपकी सही यात्रा है वो आपके हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। तीन मार्गों से ही मनुष्य मोक्ष को उपलब्ध हुआ है, तीनों में। इसलिए विसंगति नहीं है, द्वंद्व नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि भक्ति में और ज्ञान में द्वंद्व, ऐसा है नहीं, क्योंकि टाइप अलग अलग होता है। वो त्रिगुणात्मक प्रकृति काम कर रही है पूरी, तो तीन जगह से तो हर चीज टूट जाती है। एक परमात्मा की यात्रा में भी तीन धाराएं चलती हैं, तीन धाराओं से लोग जाते हैं, कर्मयोग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। अब ये हमें देखना है कि हमारा मार्ग क्या है। तो मार्ग पे चल चल के ही तो देख पाओ। थोड़े चलोगे, आपको कोई मार्ग नहीं जचेगा तो शायद दूसरे मार्ग पे जाओगे, पर वो नहीं जचेगा तो तीसरे मार्ग पे जाओगे। और जिस मार्ग में आपके अंदर कोई ऐसी उठाव आएगा, ऐसा उठाव आएगा कि कुछ खुल जाएगा आपके भीतर, तो आपकी आधी यात्रा हो गई। जिस दिन किसी को ये साफ हो जाएगा मेरा ये मार्ग है, उस दिन उसकी यात्रा आधी हो जाती, फिर आधी थोड़े दिनों बाद हो जाएगी। लेकिन हम इतनी निष्ठा से किसी मार्ग को नहीं देखते, ना कर्म मार्ग को देखते, ना भक्ति मार्ग को, तो वो पकड़ में कुछ आते ही नहीं। बस बदलते रहते हैं कि जब मौका आता है तो भक्ति में भी काम ले लेते हैं, जब थोड़ा सा मौका आता है तो ज्ञान का भी मजा ले लेते हैं, और थोड़ा मौका आता है तो कर्म का भी मजा ले लेते। तीनों धाराओं को हम जीते हैं। वो तीन धाराओं को एक साथ जीने में बात नहीं बनेगी, धारा तो एक ही बनना चाहिए। ओशो ने तीनों धाराओं को खोला है, उनमें तीनों धाराएं मिलती हैं। भक्ति योग की भी बात बड़ी गजब के ढंग से कही है, उस रास्ते को भी खोला, और ज्ञान योग के रास्ते को भी खोला, और कर्म योग के, तीनों रास्ते खोले। और तीनों रास्ते उनने खोल दिए, इसलिए आदमी निर्णायक अवस्था में उनके साथ नहीं पहुंच पाता। कि जब वो भक्ति की बात करते हैं, मीरा को उठाते हैं, तो आपको जो लगता है यही बात सच है, ये मार्ग बहुत सरल है। जब वो किसी संत की चर्चा करते हैं, तुकाराम की या रैदास की बड़ी चर्चा की है, रैदास का बड़ा उठाया उन्होंने कि वो भक्त भी था और कर्मयोगी भी था, गजब का आदमी रहा है रैदास। अपन लोग ध्यान में बैठने वाले थे, हाँ जी, जैसे ऐसा प्लान था अपना जी। नहीं, सभी लोग तैयार हो तो नहीं, पूरी मान्यता पर टिका हुआ है। और वो उनने जो सत्य दिया था वो कुछ और दिया था, वो किसी भी मान्यता के आधार को नहीं मानते थे वहां भी, तो ऐसे ये नहीं माने। और इनने हर चीज को जी के, समझ के, अनुभव करके लोगों तक उतारी। तो उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग तो समझ पाए, बाकी लोगों के समझ में आए। और कभी भी कोई युग दृष्टा पैदा होता है तो समय के पहले हो जाता है। आज से 50 साल बाद और ज्यादा समझ पाएंगे लोग। अभी अड़चन आ रही लोगों को, और अब तो अड़चन इतनी नहीं रही,
तो बहुत खुल गया, बहुत लोग सुनने पढ़ने लगे। अब नानक ने जो धारणा तोड़ी शुरू में, पुनर्जन्म ढंग से, अब हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको उस तरह से जानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको ही भगवान मानते हैं। और नानक क्या कहते हैं? नानक कहते हैं कि भगवान नहीं है। अब हिंदू संस्कृति में पूरे खेल में अगर आप कहो कि ये सब खेल है, ये भगवान नहीं है, भगवान कोई और चीज है, तो क्रांति घट जाएगी ना। नानक पे भी घटी क्रांति, जबरदस्त घटी। वो कह रहे हैं कि ये योग माया से परमात्मा ने 3 चेले खड़े किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अपनी योग माया से, और उनने जो खेल को खेला पूरा का पूरा, और सारी मनुष्य जाति इनमें फंस गई। जब तक तुम इनके पार नहीं जाते तब तक भगवान का पता नहीं लगेगा। तो निंदा स्तुति से नहीं, प्रार्थना से इनसे पार हो जाओ। जो कल मैं सूत्र बता रहा, इनसे वो प्रार्थना करो कि इनके बाहर चले जाओ, और फिर तुम्हें परमात्मा का पता लगे। अब ऐसी क्रांतिकारी बातें कोई आदमी कहता है तो हमें धैर्य नहीं रहता, हम एकदम विवेक खो देते और भीड़ खड़ी हो जाती। गजब का धारणा। आप देखो, लड़ाइयां झगड़े जितने भी हो रहे हैं, ये सब संप्रदाय के हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब अपनी अपनी संप्रदाय के लिए लड़ रहे हैं। धर्म उनमें ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजें न खोली, और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध। लेकिन फिर भी लाखों लोगों ने उन्हें फॉलो भी किया, माना भी। आपने तो नहीं पढ़ा होगा वो शुभ? हम तो 19 साल में यहाँ गए। क्या? 19 साल की उम्र में यहाँ यहाँ खाली किताबें अंग्रेजी की पढ़ी। हाँ, 19 साल के आ गए तो फिर तो गिरा। आप तो सागर में ही रहे, तो आपको तो आ ही गया होगा पढ़ने में, सुनने में। पहले इतना नहीं पढ़ा, बट सागर में और उस साइड जबलपुर साइड ऐसी जब परंपरा ज्यादा है, बहुत से लोग कुछ ना आप दिगंबर है? श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर, वो भी जैनी थे। हाँ, दिगंबर जैन थे। हाँ, जैन। तरन तारण। तरन तारण संप्रदाय। हाँ, ये तरन तारण का जो मंदिर है, ये मुंगाली के पास है, आपको शायद ख्याल होगा। मलारगढ़ है ना, मलारगढ़। आप नहीं गए होंगे। मैं तो छोटे में रही हूँ। तो उस जगह बहुत आए, वो हमारे गांव के बहुत करीब। अच्छा। हमें पता ही नहीं, बहुत बार उनका आना हुआ। तरन तारण संप्रदाय से 13 पंथी है शायद। हाँ, हम लोग हम भी लोग भी 13 13 पंथी पंथी हैं। हैं। तो पता कुछ नहीं है, बस है सरनेम जैन है हमारा। चलो, आप ही तो जैन है। नो, मैंने बाबा जी से चेक किया तो आई एम पंजाबी ब्राह्मण, राइट। दीपक की फैमिली में 3 जनरेशंस पहले कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो दे राजपूत, सो दे कन्वर्टेड। ओनली नाम है, कोई ट्रेडिशन नहीं है, कुछ पता नहीं है किसी को भी फैमिली में। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर हिंदू फैमिली। My mother-in-law is not a Jain. My mother-in-law's mother-in-law wasn't a Jain. So it's just a surname. जैन तो जो मान्यता जैन की कर लेते हैं, वो भी जैन लिखते हैं, चाहे वो किसी जाति से। हाँ, पर जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कैलेंडर देखा, मैंने कहा आज महावीर जयंती। मैं जाके अपने फादर इन लॉ को बोला आज महावीर जयंती। कहता है हाँ, तो so no one follows anything, किसी को कुछ पता नहीं है वहां पे। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ जी। उसका 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 क्या महत्व है बाबू? ऐसा बुद्ध कह के गए थे, बुद्ध का ऐसा कहना था कि अगर 500 लोग एक साथ इस दिन
आज बुद्ध पूर्णिमा। अगर अच्छे ढंग से साधना करेंगे, आह्वान करेंगे, तो उन पे बुद्ध का ग्रेस उतर जाए। तो वो प्रथा चल रही है आज जगह जगह। जो बुद्ध के लामा लोग होते हैं और वो 500-500 लोग एक साथ बैठ कर प्रार्थना करते हैं। अपने इंडिया में भी धर्मशाला में हाँ हाँ वो पूरा क्षेत्र बुद्धिस्ट से भरा हुआ, पूरा बुद्ध के लामा उधर रहते हैं और वो इस तरह से प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ रामनवमी मनाते हैं हाँ जी, हाँ जी, या कोई विशेष दिन होता है, हाँ जी। विशेष दिन का कोई मतलब होता है। जैसे भगवान राम जिस दिन पैदा हुए तो उस समय ग्रह तारे नक्षत्रों का एक खास समावेश होता है, तो ऊर्जा कुछ अलग ढंग की होती है, उसमें उनका जन्म हुआ। तो अगर उस दिन हम आह्वान करें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जगत जो दिखाई दे रहा है इससे इजोटेरिक जगत ज्यादा है, सूक्ष्म जगत ज्यादा है, और वो सूक्ष्म जगत जो है स्थूल जगत को सहयोग कर रहा है। तो आप अगर उस दिन जो खास दिन होता है, पर्वों का मतलब ही ये होता है, उस दिन अगर आप अच्छी वृत्ति से ध्यान साधना में, जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि का दिन बड़ा महत्व बहुत है। अगर उस दिन कोई जागरण करता है और पवित्रता से रहता है तो उसे कोई कनेक्शन जुड़ जाता है, पारलौकिक जिसे अपन कहते हैं, पारलौकिक कनेक्शन जुड़ जाता है। ये सारी चीजें अपने यहाँ तो बड़ी मानी गई हैं, तो उसको उस ढंग से जियो विधि विधान से, तो आपको ग्रेस मिले और आपकी यात्रा में सहयोग हो। तो आज बुद्ध का है, जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो तो सुबह से बहुत लगे हुए। जैसे महावीर जयंती होती है तो सुबह से ही वातावरण कुछ और होता है, सारे लोग कुछ अलग उसमें चले जाते हैं। हाँ जी, मैं- अरे मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं टीसीएस में हूँ, कंसल्टेंट सर्विस में, जी। आईटी में। मेरी तो बेटी आपका एजुकेशन पूरा सागर से हुआ? हाँ, सागर से बीएससी एमएससी किया, इंदौर से एमटेक किया था। अच्छा, बेंगलोर से हाँ, फिर बेंगलोर से आईआईएम से एमबीए किया। वो मतलब नौकरी छोड़ के फिर बीच में अच्छा, अच्छा, बोर हो गए सब करते करते, फिर टीसीएस में। अच्छा। तो यहाँ आए हुए कब, कितने 6 साल हो गए 6 साल से। H1 पे है या नहीं, हमारा ग्रीन ग्रीन कार्ड कार्ड। ग्रीन कार्ड? बहुत बढ़िया। ग्रीन कार्ड बड़ा मुश्किल से होता है, आज तो बड़ी मुसीबत बहुत है। ज्यादा हो गया अभी तक। मेरी बेटी भी टीसीएस कनाडा में पढ़ी है, वो कनाडा में है। हाँ, टोरंटो में। और टोरंटो में। हाँ, मेरा मामा का लड़का भी टीसीएस में टोरंटो में है। क्या नाम है? उसका नाम है, हम लोग तो घर में सोनू सोनू बोलते, जयकांत नाम है उसका। जयकांत सिंघई, जो नहीं लिखता वो सिंघई लिखता है। भगवती को 3 साल हो गए। तो हर बार बाबा हम लोग इंडिया आते हैं गर्मी में 2 साल में, हर बार वही नहीं आना, अभी हम इस लायक नहीं है कि जाए करके टालते रहे कुछ साल। आप फिर आप इधर ही आ गए, तो हमने कहा अभी ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया कि आप ही इधर आ गए, हम लोग नहीं आ रहे। बहुत अच्छा। भीतर से होश साधते, और उनके होश के और बेहोशी के बीच में गजब की लड़ाई। अच्छा, और हर साधना में
आदमी बेहोश हो ही जाएगा बाहर की चीजों से, सिर्फ तांत्रिक नहीं होगा। तांत्रिक 4 बोतल दारू पी के भी दारू का असर नहीं होना चाहिए। दारू छुए भी नहीं, इतने गहरा साक्षी कि कितना ही बेहोशी आ जाए, कितनी बेहोश कर लो, शरीर बेहोश हो रहा, मैं थोड़ी है। गजब के प्रयोग किए हैं लोग तंत्र। वो लोग करते हैं भांग का, इसका, ड्रग का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो हड्डियों की साधना और बड़ी जबरदस्त साधना, उसमें भटक बहुत जाते। अच्छा, इसलिए उसकी मनाही है करीब करीब, तो उस खेल में मत पड़ना। गुरु मना करता है कि तंत्र में मत जाना। वो बिरला कोई जाता, वो मानता नहीं है, उसका टाइप होता है ऐसे। तो ये शमन्स भी तांत्रिक होते हैं बाबा? जो शमन्स होते हैं, ये हाउ डू एक्सप्लेन? हाँ, शामन होते हैं बाबा, जो झाड़ फूंक करते हैं, जो और कहते हैं कि हमने आत्माओं को बस में कर लिया। काइंड ऑफ तंत्र कह सकते हो। तंत्र तो बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। हाँ, बहुत शुद्ध, शक्ति की पूजा है ना। बहुत ही शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हो। बहुत ही पवित्रता है उसके अंदर, लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा अनसन। शमशान में रहना। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, कोई चीज उन्हें डरवा नहीं सकती। तो हर डर का मुकाबला करते हैं, हर बेहोशी का मुकाबला करते हैं। उनकी शिक्षा है। और नानक साहब के लिए जो ओशो ने उठाया है, कभी वो नानक साहब की वाणी सुनोगे, एक ओशो ओंकार, की बात, एक ओंकार सतनाम। एक एक शब्द का जो अर्थ बताया है, गजब का अर्थ बताया है। 2-3 किताबें छपी हैं। जपजी साहब पे भी बहुत अच्छी, हाँ ओशो की जपजी साहिब के ऊपर भी हाँ, वही बहुत नानक अच्छी किताब। बहुत अच्छी। मतलब वो हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते थे, हजारों साल पुरानी। इनने अपनी भाषा में उसके गुण को समझा। खोल दिया। जो गुण था उसको इनने अपनी भाषा में खोला, तो अपनी भाषा में खोला तो लोगों को अपील बहुत किया। तो शुरू में जब जपजी के बारे में बोला गया है, वो वाणी पे उनने व्याख्यान करे, तो पंजाब में हल्ला मच गया और आश्रम में पंजाबियों की धूम आने लगी। इतने पंजाबी लोग आए, अमृतसर से, लुधियाना से, हर जगह से, जो भी खोज रहे थे उनको मिल गया। और बड़े मजबूत लोग आए आश्रम में। जैसा जैसा फिर उन्होंने ध्यान बताया, बहुत लोगों ने उस तरह से किया भी। तो उन्हें कबीर साहब पे भी बहुत जोर से बोले, उससे अलट पलट के बोले, अलट पलट के। वो कह रहा सारे लोग अलग, ये क्या है, रजवाड़ों में पैदा हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए और दूसरे हुए, ये सब रजवाड़ों में पैदा हुए। तो इनकी भाषा सुसंस्कृत है, निश्चित ही सुसंस्कृत भाषा तो है, लेकिन वो भाषा थोड़ी फिलोसफिकल हो जाती है, तो इतना गहरा असर नहीं करती। नानक साहब की और कबीर साहब की जो भाषा वो सदुकड़ी है, बहुत गजब की भाषा है, सदुकड़ी है। अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हारा जीवन ही तर जाए। तो वो भाले की तरह मारते हैं कबीर, नानक साहब भाले की तरह, बिल्कुल नहीं, या तो तुम घायल हो ही जाओगे या बच जाओगे। तो भाला लगेगा तो अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और इतने गजब के सूत्र कहे हैं नानक, कबीर ने इतनी धारणाएं तोड़ी। और नानक साहब भी एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात लगी थी, जो मैं भी लेक्चर में अच्छे से समझाता हूँ। हम जो भगवान के बारे में जानते हैं, किसी भी धर्म के लोग जानते हैं, जो हिंदू धर्म की जो रीढ़ है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, ऐसा जानते हैं। तो नानक साहब कहते हैं ये तीनों मायावी, भगवान नहीं। सब कहते हैं कि ये तीनों मायावी हैं। परमात्मा ने अपनी योग माया से 3 चेले, ऐसा बोलते हैं, 3 चेले प्रकट किए। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, और ये तीनों ही इस जगत को चला रहे हैं। ये तीनों चला रहे।
तो क्या हो गया कि इनको भेजा था चेले बना के, ये खुद भगवान हो गए। तो सारी मनुष्य जाति इनको ही पूजने लगी। अब वो 3 तरह से पूछते हैं कि ब्रह्मा को पूछते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा की जरूरत है, और विष्णु जो है ना सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो पेट में रहता है, पेट के लिए बना हुआ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट। तो करीब करीब 90% लोग विष्णु के फेरे में पड़ गए। विष्णु को ही पूछते हैं, विष्णु में उठते हैं, और विष्णु के ऊपर जब तक जाएंगे नहीं तब तक परमात्मा का पता नहीं लगेगा। और विष्णु इन्हें हिलाता डुलाता रहता है और ये सब फंसे रहते हैं। बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की, बड़ी ऊंची बात कही। मुझे तो खैर ख्याल में थी, लेकिन जब नानक साहब का सुना तो मुझे बड़ा मजा आया। और कई वो शिव जो है वो डरवाता रहता है, महेश उसका डरवाने का काम है, वो मौत का प्रतीक है। तो मौत के कारण उसे पूछते हैं, धन के कारण विष्णु को पूछते हैं, संतान उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा को पूछते हैं। तो परमात्मा को तो कोई पूछता ही नहीं है। ये तीनों चेलों ने अपना ऐसा खेल जमाया है कहीं, ये 3 चेले की माया पूरी काम कर रही है, ये माया, और सारे लोग उसकी माया के चक्कर में फंसे हुए। वो फिर कहते हैं कि कोई गुरु मिल जाए। जब कोई गुरु मिल जाए, तुम्हें देव योग से थक जाओ इन 3 ही से, तो गुरु मिलेगा तो 3 को बाहर कर देगा, तुम्हारे दिमाग से निकाल देगा। तुम 3 के लिए नहीं बने हो, तुम परमात्मा के लिए बने हो, इनके लिए नहीं बने हो। तो फिर वो कुछ गुर सिखाता है और 3 ये रास्ते से हट जाते हैं। जब तक ये रास्ते से नहीं हटेंगे आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, कोई उपाय नहीं। तो बड़े गजब के ढंग से व्याख्या की है उन्होंने जप जी में। तो हमारी इच्छाएं जो हैं, हाँ, सारी इच्छाएं या ब्रह्मा की हैं या विष्णु की हैं या तीन से ऊपर जाए, परमात्मा से तो किसी को लेना ही देना नहीं। या मृत्यु का भय। हाँ, जब इससे छूटेंगे, मृत्यु का भय पकड़े हुए है, और खाने का भूख न मर जाए इसका डर पकड़े हुए है, और जन्म तो चाहिए, जन्म तो है ही। तो जन्म तो खैर तुम्हारा हो गया, तो ब्रह्मा को कब पूछते हैं लोग, तो आप क्या लेना देना, मेरा तो काम हो ही गया। जन्म गया, 1-2 बच्चे भी जन्म गया, ब्रह्मा गए, इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। ब्रह्मा के अपने देश में 2 मंदिर हैं, एक पुष्कर में, एक आध जगह और है, बस। तो वो चलन में कम है ब्रह्मा। तो क्या बाबा जी ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सरस्वती को पैदा किया, उनकी बेटी है, हाँ, फिर उन्हीं की कामना उन पे की, आशिक हो गए थे वो, ऐसा भी कहते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं। और ये सारे संसार की रचना उसी में रची गई, तो वो बच के बेचारी गाय हो गई तो जो बैल हो गए। ऐसी बड़ी खतरनाक कहानी कहते हैं। और ये सांकेतिक है सारे, सांकेतिक, वो वैसी नहीं है। हाँ, इसका अर्थ लोग जो लगाते हैं वो नहीं है, कोई और तरह से कही गई ये बात, सांकेतिक है जी। अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि सृष्टि की रचना इसी तरह से हो सकती है। तो ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, तो उनने जो चीज पैदा की और उसी के साथ वो माया का है खेल। हाँ, वो खुद ही माया में हाँ, फंस गए। खुद माया भी है, हाँ, तो खुद माया में फंस गए। फिर उसने रूप बदला तो खुद रूप बदल लिया, फिर उसने रूप बदला तो खुद रूप बदल लिया। ऐसे करते करते ये बहुत अलग तरह से कही गई कहानी, पुराणों में आती है ये कहानी, लेकिन जैसी कही गई है वैसा अर्थ नहीं है उसका जी। वो लोग गलत समझते हैं। ये सारी सृष्टि की रचना जो है निमिष मात्र में, जैसे ब्रह्मा ने सपना देखा, हाँ, ऐसे समझो, है नहीं तो सपना देखा और ये सब प्रकट हो गया। और लेकिन वो उसकी कड़ी ऐसे बताते हैं कि वो ऐसे हुआ, जहां जहां वो भागता चला गया वहां वो सब रूप प्रकट होते चले गए, और बाद में ब्रह्मा अपनी जगह पे आकर बैठ गया। तो ब्रह्मा को तो ज्यादा लोग पूछते नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत है क्या, विष्णु की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो आदमी हुआ है वो विष्णु ने भ्रष्ट किया सबसे ज्यादा। माया विष्णु के रूप में सबसे ज्यादा प्रभावी है। और लक्ष्मी का रूप ले लिया उसने, और इतना आदमी उसी माया में पड़ा हुआ है तो उसके
बाहर तो कोई सदगुरु मिल जाए तो ही निकाल सकता है, नहीं ये तीनों चेले पूरी तरह से फंसाए हुए सबके। तो नानक ने जिस ढंग से व्याख्या की मजा आ गया मुझे सुनकर। बाबा, जो ये 4 धाम है, क्या ये विष्णु जी के? ये विष्णु के हैं। तो सारे धाम असली में क्या है कि हम जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें दूसरे तरह से करना चाहिए। विष्णु से कहो कि माया से पार लगा, वही लगा सकता है जिसने फंसाया। शिव से की पूजा करो कि मृत्यु के बाहर लगा। प्रार्थना ऐसी होना चाहिए। ब्रह्मा से कहो कि हम जो सृजन की प्रक्रिया के बाहर हो जाए, कामदेव हम में से विदा हो जाए। मंदिर में जाके ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थनाएं बिल्कुल उल्टी होती है। अगर प्रार्थना इस तरह से करोगे तो विष्णु को क्रॉस कर जाओ। जब उनकी जरूरत ही नहीं है तो वे क्या अंतर ध्यान हो जाए। उनकी जरूरत है तो वे प्रकट रहते। अगर प्रार्थना करो कि मुझे आपसे छुटकारा मिल जाए, ऐसी कृपा करो कि हम आपसे छूट जाएं, जो आपकी माया, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए कि आपकी माया से कि हमें मुक्त कर। तो वो क्या है, रास्ता खोल देते हैं, रास्ता खोल देते हैं और आपका द्वार बन जाता। और ये चीज गुरु सिखाता है। कोई गुरु सिखाता है कि तुम इस तरह से निकल सकते हो। ना ब्रह्मा रोकेगा, ना विष्णु रोकेगा, ना महेश रोकेगा। ये तीनों एलिमेंट आपको जला रहे हैं। और ये तीनों एक झूठ का बड़ा खेल है। एक खेल के लिए बना था ये खेल, लेकिन हम इस खेल में से बाहर ही नहीं जा पाए। उस खेल में ही फंस के रह गए। खेल में आओ, खेल से बाहर जाओ। तो तुम इनसे ऐसी प्रार्थना करो, मुक्त करो भाई, तो वे हट जाएंगे। अगर ईमानदारी से आप बिल्कुल ईमानदारी से गहराई से ऐसी प्रार्थना करो कि मुक्त विष्णु से मुक्त होना। कौन चाहेगा विष्णु से मुक्त होना? अभी तो विष्णु की पूजा चल रही है, थोड़ी कमी पूरी कर। ये काम तो रह ही गया है। बेटा नहीं पढ़ पाया, बेटी की शादी नहीं हुई, तेरी तो बड़ी जरूरत है। तो सारा संसार उसी में डूबा हुआ। अब उसमें परम बैराग चाहिए और गुरु बैराग दिलाता है। वाह, गुरु ही बैराग की चित्त की दशा पैदा करता है। तो आप मंदिर जाओगे जरूर, लेकिन काहे के लिए जाओ? जागे हुए लोग भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि भगवान, लोग बहुत परेशान है, तुमसे मुक्त कर। सबको फंसा के नचा कर रखा है। अब समझ आया। एक बार मुझे पूरा दोहा याद नहीं है, कबीर का था, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, तो वो आगे निकल गए उनसे। हाँ, अच्छा, वो आगे चले जाते हैं। मन यूं गंगा का नीर, मन यूं निर्मल हुआ जो गंगा का नीर। हाँ, पीछे पीछे हरि हरि फिरे फिरे कहे कहत कबीर कबीर कबीर। कबीर कि तू मांग मुझसे क्या मांग। पहले क्या कबीर तो- हरि को बुलाते थे और कबीर के पीछे घूम रहे। मैं पहली बार सुना, मिलेगा बड़ी अहंकारी दोहा है बहुत जो मैं पहली बार सुन रहा था। अरे उसने तो क्या बात कही है कि सबकी कमला हो बैठी, हाँ, शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, माया बड़ी ठगनी हम जाने। वो ऐसा कहता कि ब्रह्मा विष्णु महेश है और कमलानी रुद्राणी ब्रह्माणी, ये तीनों मायावी शक्तियां हैं। जो हर औरत में ये तीनों देवियां हैं। हर आदमी में ये तीनों देवता बैठे हुए हैं। हम अगर गहरे से देखें तो हम इन तीनों का जोड़ है। ब्रह्मा भी हम हैं, विष्णु भी हम हैं और महेश भी हम हैं। तीनों हम हैं। जब हमें मृत्यु का भय आता है तो हमारे अंदर शिव का खेल हो जाता, महादेव का। जब काम वासना पकड़ती है, तुम्हें नहीं पकड़ती, वो ब्रह्मा को ही पकड़ रही, आपको नहीं पकड़ रही है। आप तो सिर्फ साक्षी हैं। बड़ा वाह, गजब का खेल है। आप सनातन साक्षी हैं और आप माध्यम बने तीनों। कभी ब्रह्मा रगड़ रहा, कभी विष्णु रगड़ रहा, कभी महेश।
और आप साक्षी पुरुष हैं, आप ये तीनों नहीं हैं। हाँ। लेकिन चूंकि साक्षी का पता नहीं है, तो कभी तो आप ब्रह्मा की तरह होते हैं, कभी विष्णु की तरह होते हैं, कभी महेश की तरह होते हैं। तो इनके गुणों को जीते हैं। माया आपको पूरा खींच लेती है, सृजन आपको पूरा खींच लेता है, और डर खींच लेता है मृत्यु को। तो जो गुरु कहता है कि ये तीनों तुम नहीं हो। गुरु के लिए जो श्लोक बोला जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब वो गुरु इन तीनों के ऊपर चला गया। तस्मै श्री गुरुवे नमः जो कहा गया, और वही इन तीनों से बाहर, जो तुम्हारे अंदर तीन एलिमेंट, यानी यहां कोई नहीं है। ये जो हम सब दिख रहे हैं, व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। तीन के जोड़ का पुतला है। तीन के जोड़ ने एक पुतला खड़ा किया, और वो तीनों इसमें काम खेल रहे हैं। और स्त्रियां जो है ना, वो तीनों देवियों का पुतला है। तो जब आपकी आंख बहुत साफ हो जाएगी, तो कोई आदमी क्रोधित होता दिखेगा तो तुम्हें लगेगा इस पे शिव का प्रभाव जाएगा, शिव जी इसमें काम कर रहे हैं। काम वासना भरा हुआ आदमी होगा तो आपको क्या लगेगा कि ब्रह्मा जी का खेल चल रहा है, क्योंकि आप तो कुछ है ही नहीं। साक्षी पुरुष ऐसे देखता है। साक्षी पुरुष किसी को दोषी नहीं मानता, किसी को दोषी नहीं मानता। वो देखता है कि ये माया कैसे इसमें खेल खेल रही, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और ये तीनों का खेल चल रहा है। और ये मान रहा है कि जी मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ही कामी हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही धन इकट्ठा कर रहा हूं, और मैं ही मिटा रहा हूं, ऐसा मान लेता है यार। लेकिन कोई नहीं है। ये तीनों माया ने एक बिजुकरा खड़ा कर दिया, जैसे आदमी बिजुकरा समझते आप क्या होता, खेतों में दो तीन डंडे लगा के कपड़ा लगा देते थे, और उससे चिड़ियां भागती थी। तो अगर गहरी से हम देखें तो हमारी बनावट कुछ नहीं है, वो तीनों इकट्ठे होकर कपड़ा पहन लिया, जिसे हम मान रहे। और आप हमेशा साक्षी हैं, ये कुछ नहीं है, ये मान्यता है। तो जब ये मान्यता आपको अपने में समझ में आ जाएगी, तो ये सब में दिखाई देने लगेगी। आपको कोई स्त्री दिखेगी ही नहीं। उसने रूप बदला तो भैरवी आ गई, भैरवी। तो आप देख लो तो भैरवी का खेल चल रहा है। कभी माया की बातें करेगी तो लक्ष्मी, और कभी दूसरी बातें करेगी तो ब्रह्मांड। अब आप साक्षी भाव से इन्हें देखते जाओ। कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तीनों की माया खेल खेल रही। जब कोई बोध में जाता है अपने में, तो ये चीजें साफ हो। तो हमारा साक्षी पार ब्रह्म से आया बाबा। पार ब्रह्म ही है, साक्षी पार ब्रह्म, साक्षी ही पार ब्रह्म। तो इसलिए आत्मा परमात्मा। हाँ, वही है। वो साक्षी जो है आत्मा का स्वरूप ही है, साक्षी। और जैसे ही तुम साक्षी में जाते हो तो आत्मा परमात्मा हो जाती है। क्योंकि साक्षी प्योर जब हुआ तो परमात्मा हो जाता। अब साक्षी ये तीन मायावियों के साथ लगा हुआ तो करता हुआ। साक्षी इन तीन ही मायावियों का खेल खेल रहा, साक्षी उसमें फंस रहा, लेकिन कुछ हिस्सा तो बाहर खड़े ही रहता। तो कभी वो ब्रह्मा हो जाता, कभी विष्णु हो जाता, कभी महेश। तीनों ही वृत्तियां हैं, उनको रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहो। तीन गुण की तरह भी कहा जा सकता है, तीन वृत्तियों की तरह भी कहा जा सकता, तीन देवताओं की तरह भी कहा जा सकता। इस तरह से है देखिए। तो अब समझ बहुत अच्छी बैठ जाए। मैं तो आदमी को समझ से इतना गहरा ले जाता हूं, आदमी बाहर होने लगता। जब मैं खोलता हूँ सूत्र इस तरह के, तो आदमी को लगता है यार बिना मतलब के क्या रहे, अपन जैसी कुछ चीज है नहीं। अब साफ दिखेगा कामदेव आए तो ब्रह्मा जी, तो आप साक्षी हो जाते। कामदेव के साक्षी नहीं हो सकते, लेकिन कामदेव ब्रह्मा जी का खेल है तो साक्षी खड़ा हो जाए। फिर माया पकड़ी कि धन कमाना है, ये करना है, ये करना, वो करना, तो समझो कि लपेट लिया विष्णु ने। अब विष्णु ने खेल खेला आपके साथ तो आप साक्षी हो जाओ। फिर मौत का भय पकड़ेगा तो आपको पकड़ लिया शिव ने,
महेश में, आप साक्षी हो। आप हमेशा याद रखो कि आप साक्षी हो, आप ये नहीं हो जो उनका खेल चल रहा, और उनका खेल चल रहा, आप साक्षी हो, ज्यादा देर चल नहीं सकता, मिट जाएगा। आप इनमें शामिल होते इसलिए ये लंबा चल रहा, आत्मा इनमें शामिल हो जाती, माया ही हो जाती, हो नहीं पाएगी, कोशिश करती है, वो कर्ता बुद्धि ये काम करती, कर्ता बुद्धि गिरेगी तो साक्षी आए। तो खेल 3 का चल रहा, तुम नहीं कर रहे। अब संसार में कोई नहीं कर रहा, ये तीनों ही खेल कर रहे, आप जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन कौन मानने तैयार है कि मैं जैसा नहीं हूं कोई? आदमी कहते यार मैं तो दिख रहा हूं, मैं हूं यार, ऐसा थोड़ी है। रात में नींद में कहां चले जाते, अगर तुम हो तो फिर मर जाते हो, जब कहां चले जाते, तुम हो तो बने रहो। ऐसा लगता नहीं। वाह, अब अपन विश्राम करें शायद आज के लिए, तो नहीं, बहुत 11:30 बजे। मजा देखिए, समय जैसी चीज अस्तित्व में है नहीं। समय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हमारी मान्यता है। इसलिए तो 4 घंटा पीछे हो जाता, 5 घंटा आगे हो जाता। तो समय अपने आप में थोड़ी कुछ है, लेकिन समय हमने काम चलाने के लिए बनाया था कि एक व्यवस्था, एक समय की ईजाद की थी, जो भी बुजुर्गों ने की हो। समय के को बांट लो आप, तो दोपहर तक का ये सब, पहले समय 3 तरह से ही होता था, सवेरा होता था, दोपहर होती थी, शाम होती, इतना ही जानते थे। जब समय का बोध हावी नहीं था, शुरुआत में काम चलाऊ था, तो सिर्फ समय को 3 तरह से जाना जाता। एक सवेरे हो गई, सुबह हो गई, फिर दोपहर हो गई, और फिर शाम। बीच में समय के बारे में सोचने का कोई हिसाब किताब नहीं, उसके हिसाब से आदमी जीता चलता था। अभी समय इतना हावी हो गया कि पल पल हिसाब रखना पड़ता। 4 बजे ये दिमाग पर चढ़ा ही रहता, अरे यार वो टाइम निकल गया, अरे वो वहां नहीं पहुंचे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मतलब वो समय से इतने बन गए हैं हम, इतने बन गए हैं कि समय हमें पीछे डाल। और जितना आदमी समय के प्रति कॉन्शियस होगा, मैं मानता हूं कि समय के प्रति कॉन्शियस होने से समृद्धि आई, समृद्धि भी उसी से आई। ये बात मैं मानता हूं कि समय के प्रति इतने कॉन्शियस नहीं होते तो समृद्धि नहीं आती। लेकिन वो साधन जो था, वो साधन जीवन की तरह हो गया। अब समय से बाहर निकल के कोई आदमी बैठ नहीं पाता, बड़ा मुश्किल मामला है कि कोई समय में तो निकल के बाहर आ जाए। तो हमेशा समय चढ़ा रहता है, और अगर समय आप पे चढ़ा रहता है, समय 2 चीजों के मिलन का खेल है, एक अतीत और एक भविष्य। वर्तमान समय में होते ही नहीं, ऐसे मानो जीवन वर्तमान में, जीवन सिर्फ वर्तमान में, अतीत में जीवन नहीं है, भविष्य में जीवन नहीं। भविष्य में कोई जीवन जैसी चीज नहीं है, कल्पना। अतीत में जो मर गया उसमें क्या रखा है? लेकिन समय ने क्या किया है कि पूरा का पूरा वर्तमान को छुपा दिया ये समय के बोध, और आदमी अतीत से भविष्य की छलांग लगाता है। देखो हम बैठेंगे तो क्या करेंगे, वर्तमान की बात तो हो नहीं सकती, वर्तमान में जिया जा सकता, उसकी चर्चा नहीं हो सकती। वाह, उसमें सिर्फ जी सकता है, लेकिन आदमी जी नहीं रहा, जीने की बातें कर रहा। या तो वो बातें कर रहा जो चूक गए अतीत में, उनकी बात है, या कुछ जो भी हुआ हो, या फिर आगे की बात कर रहा है। 2 ही तरह से बातें होती हैं आदमी, यानी ये दोनों पागलपन। मजा देखिए, अब इसमें से आपको घंटा 2 घंटा तो निकालो यार, ये समय के बोध से, और इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान भी इसी का नाम है कि आप समय के बाहर हो जाओ, और जितना आदमी समय के बाहर होगा उतना ही आनंदित होगा। क्योंकि जैसे ही आप समय के बाहर हुए तो पूरे अस्तित्व से जुड़ने लगोगे। और समय में अगर आप हैं तो इतने टूटे जी रहे हैं, क्योंकि आप मुर्दा वृत्ति को जी रहे हैं। ये मुर्दा वृत्ति है जो गुजर गया, उसकी चर्चा करना, मुर्दे गड़े उखाड़ना,
उसमें कुछ मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ मनोरंजन है। या फिर हम आगे की बातें करते रहते, भविष्य की बातें करते रहते, उसमें भी आज तो नहीं पहुंचे, अभी तो नहीं पहुंचे, जाओगे कभी किसी दिन, कल परसों जो भी होगा, तो वो कल्पना में पहुंचने के पहले पहुंचते हैं हम, पहुंचने के पहले ही पहुंच जाते हैं और तमाम ख्याल पुलाव बनाते हैं, और हकीकत में जब जाते हैं तो आधी बातें बेकार हो जाती, वो वैसी बातें नहीं रहती हैं। आप इधर से निकल के गए, उधर गए, ये वो हुआ, उसमें कोई एक्सीडेंट चीजें मिल जाती हैं, बाकी चीजें गायब हो जाती, बाकी ऊर्जा आपने खराब डाली थी, बेकार डाली थी, बिना मतलब का सोचा था आपने। बहुत कुछ हम बिना मतलब का सोचते हैं, और अभी तो माँ को या बेटे को या भाई बहन इतना संदेह में जीते हैं भविष्य के बारे में, और भविष्य को संदेह में भी जीते हैं, और संदेह को मिटाने की कोशिश करते हैं वर्तमान में बैठ के। और चीजें हो ही रही हैं, चीजें जब होती हैं तो वो तुम्हारी सोच क्या सोचा था वो पीछे छूट जाती, कोई मतलब नहीं रहता। यानी 90% हम गलत सोचते हैं आगे के बारे में, 90%, 10% मान लेते हैं हम, लेकिन 90% हमारा सब, वो 90% ऊर्जा हमारी बेकार जाती, वो हम यहाँ जी सकते थे, लेकिन वो आदमी भूल गया। तो कभी हम लोगों से कहते हैं कि यार तुम ध्यान करो कि मत करो, घंटा 2 घंटा को बेवकूफ हो जाओ, संसार के लिए तो मूर्ख हो जाओ, घंटा 2 घंटा की एक बिल्कुल ऐसे बैठो जैसे आप कुछ नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं हो, 1 घंटा बैठ के देखो कितना मजा है। कभी कभार कोई आदमी, कभी कभार किसी लेक पे जाकर बैठ जाता है, कभी कभार, और वो थोड़ा सा उसके पास गैप आ जाता है, उस गैप में उसको थोड़ा सा जीवन का आनंद मिलता है। हम जीवन के आनंद को भविष्य में ढूंढ रहे वो है वहां। अब यहाँ बैठ के, वो लेक पे बैठ के भी आदमी भविष्य में ढूंढता रहता है, वो फिर लेक पे बैठा ही नहीं, वो लेक पे बिल्कुल नहीं बैठा, उसने ना मछली देखी, ना पानी देखा, ना हरियाली देखी, ना कुछ देखा, वो लेक पे बैठा बैठा प्लान कर रहा, ऐसी स्थिति, आगे की सोच रहा। तो या तो आदमी आगे की सोच रहा या पीछे का कैथारसिस कर रहा, और मेरी दृष्टि में ये दोनों ही बातें बकवास, आदमी सब बकवास करते हैं, उस बकवास में इतनी एनर्जी खराब कर देते हैं, सारे प्राण बकवास में ज्यादा लगते, काम की चीज बातें बहुत कम करते। 2 महिलाओं को 3 महिलाओं को इकट्ठी करो, आपको 5-6 घंटे बातें कर सकते, इसमें एक भी सार की बात नहीं हो, एक भी नहीं। अगर उन्हें रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाओ, कहो कि काम की है कुछ चीज इसमें, तो एक भी चीज काम की नहीं है, वो सब मुर्दे उगाड़ रहे हैं बात, या किसी की उड़ा रहे होंगे, या किसी का मजा ले रहे होंगे, या किसी की भलाई का वो चल रहा होगा, सब कुछ तो भी चलता है, काम की बात बिल्कुल बहुत कम होती है। इसलिए समझ कहती है कि तुम्हारे पास ऊर्जा बहुत है, तुम उस ऊर्जा को जी सकते हो, मजे से जी सकते हो, लेकिन तुम्हारी 90% ऊर्जा व्यर्थ में जा रही, या तो अतीत की बातें उखाड़ते रहते हो, भविष्य में इतनी कल्पनाओं से भरे हो जो वर्तमान से कोई तालमेल नहीं, ऐसी कल्पना से। तो अब आदमी दुखी नहीं होगा तो क्या करेगा, तो डिप्रेशन आने वाला इसमें। अच्छा, सारी दुनिया ऐसी चल रही है तो ऐसा लगता अपन बेवकूफ थोड़ी है, या अपने बच्चे बेवकूफ थोड़ी बनाना, दौड़ाओ इन्हें, तो उसमें लग जाते हैं सबको, चाहे उन्हें जीवन में कुछ मिले ना मिले, जो भी उनकी हालत हो, लेकिन दौड़ में शामिल होना, और दौड़ भी वो नंबर 1 की, सबके अहंकार का खेल है कि यार क्या दौड़े तुम, अगर नंबर 1 नहीं दौड़े तो कोई मतलब नहीं। तो हम किसी के घर में अभी मेहमान थे, तो उसके बाप का सपना कि मेरा बेटा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, प्रिंसटन में मिलना चाहिए, इससे कम है तो बेटे का कोई मानो, मेरे अहंकार का क्या, प्रिंसटन में मिलना चाहिए। इतनी मेहनत कराई बच्चे से, इतनी मेहनत,
अब उसमें प्रिंसटन का ऐसा है कि कोई रेयर हो पाता, पूरे विश्व के लोग घुसते हैं, वो इतनी फेमस है। जिसमें आइंस्टीन रहा, बड़ी फेमस। आइंस्टीन और जितने साइंटिस्ट है उससे निकले तो बहुत फेमस हो गई। एक बार मुझे दिखाने भी ले गया कि मेरा सपना ये है कि मेरा बेटा इसमें भर्ती हो जाए। फिर वो बेटे ने अपने ढंग से तैयारी की अपनी। अब वो कहे कि पता नहीं कौन सी उसमें डाल रहा था, साइंस के द्वारा कोई डॉक्टरी की तरफ जाने का था और उससे मेडिकल में जाना। तो 3-4 जगह 5 जगह उसके कॉलेज में इंटरव्यू दिलाया उसके, तो बढ़िया बढ़िया। अब वो कॉलेज में सब में उसको आ गई खबर। फिर वो बच्चा हो गया डिप्रेस, क्योंकि ये चाह रहे थे कि इसमें हो, तुम्हें हर हालत में इसमें ही होना, क्योंकि अगर तुम इसमें हो रहे तो 12 साल लगे और इसमें हो गए तो 8 साल लगेंगे, और 4 साल में मेरा $3 लाख लगेगा ज्यादा। ये कहना $3 लाख ऊपर ज्यादा खर्चा हो, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, जैसे भी बने तुम तो इसमें ही भर्ती हो। वो हो गया बिल्कुल पागल जैसा हो, क्योंकि उसे वो चीज जच नहीं रही थी। वो कहे मैं 12 साल लगाऊंगा लेकिन इसमें ही रहूं। फिर बहुत खींचातानी, घर में बहुत। तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि अगर इसमें भर्ती करोगे तो मैं घर ही नहीं आऊंगा, तुम भूल जाओ मुझे। अगर तुम जबरदस्ती इसमें एडमिशन कराते हो तो मैं घर नहीं आने वाला लौट, क्योंकि वो चीज जो मुझे जच नहीं रही, जो मैं कर नहीं सकता, तुम उसमें मुझे फंसा रहे हो। और उसने सारे दाव लगाए बेटे ने, तो आखिरी दाव ये लगाया कि मैं घर नहीं लौटूंगा, बाहर एक बार निकलूंगा फिर आप ढूंढते रहना मुझे। और उसने जो मेडिकल 12 साल लगे उसी में एडमिशन लिया। अब 2 ही माँ बाप कलप रहे, बेटे ने हमारी नहीं मानी, $3 लाख का नुकसान हो गया, 12 साल तक हम फंसे रहेंगे। पता नहीं क्या क्या बातें, पता इतनी महत्वाकांक्षा होती है। और उसने ले लिया एडमिशन। उसने एक बात कही कि मैंने एडमिशन जान के लिया, उसने मैरीलैंड में लिया, मुझे माँ बाप के साथ नहीं रहना, एक दिन नहीं रहना चाहता माँ बाप के साथ। इतना टॉर्चरिंग है उस घर में। दोनों महत्वाकांक्षी, अगर ऐसे बैठ जाए बच्चा बगल में, अरे वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तू उठ यहाँ से पढ़ाई कर, इतना जोर से दबाव देते हैं जिसका कोई। अब ऐसी स्थिति, महत्वाकांक्षा को आप बच्चों से पूरा करो तो होगा क्या? बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाए। और वो तो अब समझ गए, मैंने बहुत समझाया। मैंने ये कहा कि अब तू एक काम कर, इस बेटे को अब वो याद मत दिला कि तू वहां क्यों नहीं हुआ, नहीं तुम्हारे बाप बेटे के संबंध और बिगड़ेंगे। वो तो माने ही नहीं। अब तू रोज रोज कहे कि तूने मेरी नहीं मानी, तूने मुझे घाटे में डाल दिया। अब वो उसने कहा कि एक काम करते हैं कि मैं पढ़ूंगा तो इसी में लोन लेके पढ़ूंगा, तुमसे पैसा भी नहीं चाहिए। तो कॉन्फिडेंस उसका, हमें लोन भी मिलता है, हम लोन ले लेंगे और बाहर रहेंगे, मास्टरी वही करेंगे, पढ़ूंगा मैं वही। तो अच्छा लड़का है, मजबूत है लड़का, पढ़ने में बहुत होशियार है, सब जगह उसके नंबर आ गए, सब जगह सिलेक्शन हो गया। इनके कहने से इंटरव्यू सब जगह दे दिया, सब जगह से कॉल आ गए। लेकिन उसने कहा देखो कॉल बोल कहीं से आ गए, मुझे ही जाना है। और वो बड़ा खुश है। मैंने तो उसको कहा यार तू गजब का लड़का, तू अगर अपनी आत्मा से जी रहा है तो तू ऐसी जगह पहुंचेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, तेरा डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो जाए। तो बाबा माँ बाप का क्या रोल होता है? तो माँ बाप को रास्ता तो दिखाना होता है, या बिल्कुल अकेला छोड़ दें, या कुछ भी इनको बताएं? देखो माँ बाप का जो रोल है वो प्रोटेक्शन का रोल है सिर्फ, ठीक। लेकिन आप उसकी थीम नहीं बदल सकते। बच्चे की हॉबी, बच्चे का ढंग, बच्चे की नियति क्या है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हम बच्चे पे हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, हाँ वो तो बिल्कुल नहीं तो हाँ जी। अधिकतर माँ बाप कर्तव्य की जगह महत्वाकांक्षा थोपते हैं।
कि मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, ऐसा अच्छे से अच्छा हो जाए। अब मैं बहुत समझाता हूँ लोगों को कि मेरी भाषा जो है वो बहुत अलग है। मैं ये कहता हूँ कि एक पोटेंशियलिटी होती है हर एक बच्चे में, जी, संभावना उनकी। और उसकी एक निजता होती है, और हर बच्चा उस निजता में डेवलप्ड होता है। तुमसे सहयोग ले लेता है, तुम सहयोग नहीं करते। अच्छा। ये भ्रम है माँ बाप। आप आश्चर्य करो, वो चेतना ऐसी होती है, उसके डेवलपमेंट में जहां जहां जरूरत होती है उन सबसे सहयोग ले लेता है, और वो अपनी नियति के हिसाब से जाता है। अगर ये थोपा थापी नहीं होती, जो बिल्कुल प्योर काम होता, तो ऐसा होता। हर बच्चे की एक नियति है, एक बीज है उसके अंदर जो वृक्ष बनना चाहे। तो बीज को वृक्ष बनने के लिए हम वृक्ष से हाथ ना लगाएं, एनवायरमेंट सुधार दें, पानी दें, सारी व्यवस्था करें बहुत अच्छे ढंग से उसको, कि जो बीज अंकुरित होने के पहले मर ना जाए, उतना सपोर्ट करना। लेकिन बीज से डायरेक्ट क्या कर सकते हो? जो पौधा है, पौधे को तो नहीं छेड़ सकते, क्योंकि पौधा अपनी पोटेंशियलिटी लेकर पैदा हुआ। चने का है तो चने का झाड़ खड़ा होगा ना, गेहूं का है तो गेहूं का झाड़ खड़ा होगा। सुविधा देते कि वो बीज बन रहा है। बस माँ बाप का जो फर्ज है वो ये है कि वो बीज मर ना जाए। तो उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए? वो माँ बाप को सपोर्ट देना। लेकिन बीज तो जो वृक्ष होगा तो वो अपनी नियति से होगा, कैसे हो जाए। और सपोर्ट भी हम क्या देते हैं, वो जीव ही सपोर्ट ले लेता है आपसे। ये हमें दिखता है इस तरफ से हो रहा है, ये होता उस तरफ से। आप आश्चर्य करें, उनके अंदर जो करंट होता है, जो पोटेंशियलिटी होती है, वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से सहयोग लेते हैं। पैदा भी आपने किया है तो वो उनकी नियति है, आपकी नहीं। उनने घर चुना, जीव अपना घर चुनता, और जिस घर में उसका डेवलपमेंट होता है वो घर चुनता। वाह। जिस घर में उसे एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा, ऐसे बड़ा हिसाब है इसका, गणित है। वो जीव उस घर में पैदा हो जाता। आपने थोड़ी पैदा कर लिया, आपको तो पता ही नहीं था वो कब आ गया। जब आ गया जब पता लगता है, लेकिन उसे आने के पहले पता होता है कि वो कहाँ जा रहा, किस घर में जा रहा, किस खेत में बीज को गिरना चाहिए, ऐसा होता है। तो ये हम ऊपर ऊपर से समझते हैं बातें, और मेरी बात भी समझ में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया बहुत अलग भाषा को देखती है, बहुत ही अलग देखती। सब पांच और पागलपन में लगे। वो विज्ञान जो जिसका जैसा है, तो जीव ने चुना तुम्हें माँ बाप बनने के लिए। अब तुमसे वो सेवा करवा लेगा। आपका काम है उसकी सेवा करना, उसकी देखरेख करना, उसको एक व्यवस्था में जहां जहां वो जा रहा है आपको सपोर्ट करना। निर्णय उसमें से आएंगे, निर्णय उसी में से आएंगे। थोड़े दिनों हमें सपोर्ट की जरूरत रहती है, बाद में तो खुद में खड़ा होता है। तो माँ बाप प्रेम दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन पौधे को नहीं छेड़ सकते। पौधे से कहो कि तेरी 2 अंकुर नहीं निकलना चाहिए, तेरी 4 झाड़ियां नहीं होना चाहिए, तू 2 झाड़ियों से खड़ा हो जा, तो कोई बात नहीं है। उसकी पोटेंशियलिटी है कि वो 6 ब्रांचों में निकले, और 8 में निकले या 2 में निकले। आप चाहे तो 20 में निकले, तो 20 में कैसे निकलेगा? समझ रहे मेरी बात? हाँ, बिल्कुल। वो तो बीज अपने स्वभाव से ही पैदा होता। तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत गहरे में अपने स्वभाव से ही बढ़ते। ये विज्ञान मुझे कैसे पता लगा? जब आदमी रियलाइज होता खुद में, जैसे आप किसी दिन रियलाइज होंगे, जब आप देखेंगे पीछे से लगा के आगे तक की यात्रा, जहां से आपका जन्म हुआ, गर्भ में आए, गर्भ में आए,
वहां से आपकी जहां आप खड़े हो वहां तक की यात्रा। जब आप लौट के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक भी कड़ी इसमें से बदली नहीं जा सकती थी। जो कड़ी जहां होना थी वो कड़ी वही मिली, और हर कड़ी एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती चली गई, और आप एक अवस्था में पहुंच गए। अब उसमें आप कोई सुधार चाहे कि, सुधार का मतलब है कि जे चाहे कि जे कड़ी नहीं होती तो ठीक होता, ऐसा नहीं। एक कड़ी दूसरी कड़ी को सपोर्ट करती हुई चली आ रही। एक भी चीज आपको जो नहीं लगेगी माइनस हुई हो। आप पैदा हुए हैं, जन्म लिया है आपने, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में एक भी चीज गलत नहीं होती, वो सब सच होता, उसका कारण होता। इस जगत को ना हम चला रहे ना आप चला रहे, एक सनातन नियम चला रहा, एक शाश्वत नियम सबको धारण किए हुए। वो पीपल को पीपल बना रहा है और नीम को नीम बना रहा है और सरसों को सरसों बना रहा है। वो ऐसी व्यवस्था है कि सरसों नीम नहीं हो सकती और नीम सरसों नहीं हो सकता। पीपल का पेड़ पे नीम की निबोड़ी गिर जाए और वो नीम के स्वभाव से ही डेवलप्ड होगा, उसमें पीपल का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि सवाल धरती का नहीं है, सवाल पोटेंशियलिटी का है जो वो लिए हुए। तो वो नीम का ही वृक्ष खड़ा होगा, या पीपल पे नीम के पेड़ पे पीपल खड़ा हुआ तो कड़वा नहीं होने वाला, वो पीपल के ही फल लगेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि वो तो नीम के तने पर गिरा है तो नीम के ही फल लगने लगे। इतनी निजता है सबकी। हम सब एक ऐसी निजता में जीते हैं, इतनी निजता। परमात्मा ने कहीं अन्याय नहीं किया। हम ऐसी निजता में जीते हो, हमारी निजता में ही हमारा डेवलपमेंट होगा। तो फिर आदमी को खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं रहती। आदमी इन सब चीजों को साक्षी भाव से देखे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। बड़ा मजा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा आप सलाह दो, ये करो वो करो, आप मनोरंजन करो, ये मनोरंजन है। आप अपनी तरफ से अपनी महत्वाकांक्षाएं ये वो सब, लेकिन तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होने वाला। इन स्पाइट ऑफ यू, वो चीज जैसी होना वैसी होकर माने, क्योंकि उससे चला सनातन नियम रहा और आप नहीं। हमें तो सनातन नियम खड़ा किए हुए सपोर्ट के, वो हमें भी चला रहा कि तुम सपोर्ट करो। जो एक अज्ञात नियम है, तो लॉ है अल्टीमेट, वो हमें भी प्रेरित करता है कि चलो ये करो सेवा। तो आग्रह की बात नहीं, मजेदार गेम खेलो उनके साथ, बहुत मजेदार गेम खेलो, लेकिन आग्रह नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दिन आपको ये विज्ञान समझ में आ जाएगा उस दिन आपको ये लगेगा कि 90% ऊर्जा बेकार कमाई, 10% काम की बातें निकली, 10 से ही काम हो जाता, और 90% जो हम जी सकते थे वो हमने बिना मतलब की बातों में गंवाए। ये नियम सब जगह लगेगा, सब जगह, चाहे पत्नी हो आपकी, चाहे बेटा हो आपका, चाहे बाप हो आपका, चाहे भाई हो आपका, हर आदमी अपनी निजता डेवलप हो रहा। अगर वो चोर हो रहा है वो भी उसकी निजता है, क्योंकि चोर होकर भी क्या होगा, पीड़ा झेलेगा, अपमान झेलेगा, कठोरता का प्रयोग होगा, और वो कठोरता उसे तोड़ेगी और तोड़ के इतनी पीड़ा में डालेगी कि उसकी जो पशुता थी वो गायब होगी और दोबारा से उसका जन्म थोड़ा ठीक ठाक होगा। प्रकृति ऐसे नियम से चलती, ऐसे नियम से हम सब बड़े होते हैं। हम जो सोचते हैं जिस नियम से हम बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप दोनों की शादी हुई तो हम विचारों में मेल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस सोचते हैं कि शायद कुछ और हो जाता, पत्नी भी सोचती है कि शायद कुछ और हो जाए, सब अटकल है। आप कुछ नहीं कर सकते। वो घटना आपके लिए, आपके जागरण में जरूरी थी, वो उतनी जरूरी ही थी और वो होकर मानी। जी हम कहते हमने चुनाव किया, कुंडली दिखाई, ये किया वो किया, ये सब फालतू। इसलिए आदमी जहां है, अगर ये सनातन नियम की बात समझ में आ जाए तो इतना मजे में जिए जिसका कोई हिसाब।
और उससे जहां जहां सहयोग प्रकृति लेगी वो तो सहयोग से देना ही है। लेकिन आप कर रहे हैं, ये जरा दिमाग से हटा, आपसे हो रहा है, सनातन नियम आपसे करवा रहा, वो चीज निकाल देनी है अकेले, करोगे आप ही, लेकिन करवा रही है कोई सत्ता, जो सनातन सत्ता है वो आपसे करवा रही है। माध्यम आपको चुना है, आपको पिता होने का भी माध्यम चुना, तो कोई पिता थोड़ी हो गए, माध्यम है, और पिता हो गए तो पिता होने की बड़ी पीड़ा है, यही उपद्रव है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप पिता हैं तो दुख पहले दिन से आ जाए, आप मां हैं तो आप दुखी होइए, क्योंकि आप उस नियम को ही नहीं समझ पाए, और सब लोग नियम को नहीं समझ रहे, इसलिए सब दुखी रहते हैं, माँ बाप दुखी रहते, बच्चे भी दुखी रहते। दुख होना ही नहीं चाहिए जीवन में। दुख जैसी चीज हमारी उपजाई, हमारी भ्रमणा, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी गलत सोच का परिणाम दुख। अगर हम गेस्टाल्ट बदल के जीने लगे तो जीवन से दुख ऐसे विदा होगा जैसे दुख जैसी चीज तो सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी कहीं अपेक्षा ना हो, कौन दुखी करेगा आप बताओ। अगर हमें अपेक्षा ना हो, एक चीज हटा दो, एक चीज कि आपकी किसी से अपेक्षा ना हो, आप किसी को सहयोग कर रहे हैं, उसका खुद आनंद ले रहे हैं, अपेक्षा ना हो, क्योंकि वो चीज ने तो आपको कुछ करने का मौका दिया। सच पूछो तो बच्चों ने बाप होने का मौका दिया, वाह, नहीं होते तो क्या हो जाता। तो ये जो बाप होने का मौका मिला है, इसका आनंद लो। कोई बाप हो नहीं गए हैं, ये तो प्रकृति ने आपको मौका दिया, आपकी तरफ से थोड़ी हुई, प्रकृति ने मौका दिया आपको कि इस रोल को निभाओ, पिता होने के रोल को निभाओ आप, और उसका आनंद लो, उस खेल को खेलो और उसका आनंद लो। इस तरह से सारे रोल, पति होने के रोल को निभाओ, उसका आनंद लो। अगर आप पति नहीं है तो पति होने का बड़ा मजा है, गजब का मजा है, क्योंकि पति नहीं है तो अपेक्षा नहीं। हम जब किसी लड़की से मिलते हैं, शुरू में हम लड़की देखते हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं होती हमारी। अपने जमाने में तो शादी ऐसी होती थी, माँ बाप तय कराते थे और पहले दिन ही देखते थे, इसके पहले कोई हिसाब किताब था नहीं, पहले दिन ही बातचीत होती थी, वे शादियां खूब चलती थी, 60-70 साल दोनों साथ में रहते रहे ही, अपने पूर्वज रहे। कभी नहीं सुना कि आपकी 3-4 पीढ़ी में कहीं तलाक हो गया, मेरे ख्याल से 4-5 पीढ़ी में नहीं हुआ हो, क्योंकि वो सहज व्यवस्था थी और सब स्वीकार करते थे कि सनातन नियम के हिसाब से हो रहा, तो वो तो जो है सो है, उसे स्वीकार करते थे आप। और वो जैसा मजा लेना चाहते हो वैसा नहीं था, क्योंकि बुद्धि कम थी, हृदय से जीते। एक स्त्री की आपको जरूरत थी, स्त्री की तो जरूरत रहेगी, लेकिन स्त्री जैसे ही बीवी हो जाएगी सत्यानाश हो गया। आपकी बीवी हो गई, आपकी अपेक्षा जुड़ गई, आप स्त्री से ज्यादा अपेक्षा को मूल देंगे, स्त्री कम रह जाएगी और अपेक्षा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब उसके साथ जो व्यवहार होगा वो अपेक्षा का व्यवहार होगा। स्त्री का तो पहले दिन था, 2-3 दिन रहता, इसके बाद अपेक्षाएं जुड़ जाती, और अपेक्षाएं जुड़ी के पूरा गेम बदल जाता, पूरी बात खत्म हो जाती। फिर वो प्रेम, अपेक्षा से प्रेम करोगे, अपेक्षा से तो प्रेम हो नहीं सकता। आपने स्त्री से प्रेम किया था, पत्नी से प्रेम कैसे हो जाए। अब स्त्री गायब हो गई और पत्नी खड़ी हो गई, स्त्री डूब गई और पत्नी खड़ी हो गई। अब पत्नी से व्यवहार हो रहा है, स्त्री से नहीं, हवा में चल रहे हैं, फिर अपेक्षाएं खड़ी होंगी। तो स्त्री से कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है, अपेक्षा नहीं होती। दूसरे का पुरुष अच्छा लगता है, क्योंकि पुरुष तो अच्छा लगेगा स्त्री के लिए, लेकिन पुरुष पति हो गया तो फिर वो अपेक्षा जुड़ गई, वो पुरुष नहीं रहा, अपेक्षा बन गई, तो सत्यानाश। अब ये गेम जैसे ही समझ में आता है, जो समझ बैठती है, तो हम जहां खड़े हैं वहां इतने मजे में हैं जिसका कोई हिसाब। मैं एक आदमी को नहीं देखता कि
सच में दुखी है। एक भी आदमी नहीं देखता ना समझी से दुख पा रहा। परमात्मा इतना करुणावान है कि उसने तुम्हें सच्चिदानंद के स्वरूप में बनाया। तुम एक शाश्वत सत्य हो, आनंद स्वरूप। परमात्मा ने ही चुना है तुम्हारा शरीर और वो उसमें खेल खेल रहा है, लेकिन उसे हम भूल जाते हैं। हम किसी से कहते हैं कि तुम परमात्मा हो तो हंसेगा, और पति हो कहो तो बिल्कुल मान गया बात के, हाँ पति तो है ना, परमात्मा हो ऐसा संत लोग कहते हैं। तो कहते कहाँ परमात्मा की फिजूल की बात है। लेकिन जो अहंकार का जो मजा है, क्योंकि परमात्मा हो के आपको अहंकार का मजा आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आया। परमात्मा जैसे ही आप हुए कि अहंकार विदा हो जाए, तो आप ऐसे हो जाओगे बिल्कुल समर्पित पूरे अस्तित्व के लिए। पति होने में तो आप खड़े हुए हैं, पत्नी होने में लोग खड़े। वो अहंकार का जो तत्व है, वो झूठा तत्व, हम गजब का काम करने लगते हैं। तो बच्चों के साथ क्या, सारे रिश्तों में बड़ी मिठास हो सकती है, बहुत अच्छी मिठास हो सकती है। जीवन इतना मजे से जिया जा सकता है कि सुबह से शाम तक अहोभाव पैदा होगा, क्योंकि हर चीज परमात्मा ने जिस ढंग से खेल खेला है, तो आपके लिए कुछ खेल का साधन बनाया है, वही खेल का है। उसमें अपेक्षा हटा दो, खेल बहुत बढ़िया हो जाता। हम नए आदमी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अपेक्षा नहीं होती। शुरू में जब मिलते हैं तो अब ना हमें आपसे अपेक्षा, ना आपको हमसे अपेक्षा, तो कितना सुंदर होता। 3-4 दिन में अपेक्षाएं शुरू हो जाती, वो चीज गायब हो जाती है और उस पर भूत चढ़ जाता, सब गड़बड़ हो जाता। फिर लोग हवा में जी रहे, जो प्रमाणिक है ही नहीं जो रिश्ता। जी जैसे मैं कहूं पति पति का रिश्ता, जी बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के हिसाब से ठीक है, लेकिन आत्मा थोड़ी है। स्त्री पुरुष की बात मान, वो एक जीवंतता है, उसमें एक गहराई है, उसमें एक चार्म है स्त्री पुरुष में। और स्त्री पुरुष जैसे कुछ और हुए, ये सब बिगड़ गए। स्त्री पुरुष तो डूब गए और कोई दूसरी चीजें निकल आई। वे प्रेम कर रही एक दूसरे से, प्रेम नहीं लड़ाई, क्योंकि अपेक्षा दुष्पूर है। लाख कोशिश करो कि आपकी पत्नी आपकी अपेक्षा से हमेशा चले, चल नहीं सकती। ना पति चल सकता है, क्योंकि यार ये कोई ऐसी थोड़ी है कि जे उठा के हम मर्जी से यहाँ रख दिया, वो मर्जी से यहाँ रख दिया। तो ये तो मुर्दा चीज है। अब ये खेल तो जीवंत है, बहुत जीवंत खेल है। इसको आप ऐसा व्यवहार तो नहीं कर सकते कि जैसा आप कह रहे हो वैसे ही होना चाहिए। वो अपने अपने ढंग से जी नहीं सकते। तो घरों में लड़ाई झगड़े उपद्रव सब उसी बात से हो रहे हैं, दोनों तरफ से। एक तरफ से नहीं कह रहा, दोनों तरफ। और जब ये चीज साफ समझ में आती तो एक मित्रता फलने लगती। मित्र की जरूरत तो है, इसलिए दोस्ती को मैं बड़ा मूल्य देता हूं कि दोस्ती में अपेक्षा कम से कम होती है, कम से कम। बस दोस्ती होती है यार, वो घटना है, उसमें अपेक्षा नहीं होती। इसलिए दोस्ती थोड़ी सी सुंदर घटना, बहुत सुंदर घटना है दोस्ती। सबसे अच्छा रिश्ता मानता हूं दोस्ती का, तो उसमें ना हमें आपसे लेना देना ना, लेकिन दो लोगों की जरूरत है दोस्ती में शेयर करने के लिए। हम सिर्फ शेयर करने के लिए हैं कि हम अपनी भावनाएं आपको शेयर करें, आप अपनी भावनाएं हमें शेयर करो, जो जिंदगी का एक ढंग है। तो दोस्ती में लेवल में ही होगी दोस्ती। दोस्ती ऐसे ऐसे नहीं होगी, मैं सही हो तू गलत में तो नहीं हो सकती, तू सही हो मैं गलत इसमें भी नहीं हो सकती। दोस्ती में दोस्त का काम ये है, अगर दोस्ती सच में होती कि हम अपने दोस्त की समस्त बुराइयों को स्वीकार कर लेते। बुराइयां देखते ही नहीं, हमें यार की यारी से मतलब उसकी दुनियादारी से नहीं। दुनियादारी का कोई मतलब नहीं, यारी का तो कुछ मजा है। यारी में तो तुम परमात्मा की झलक देख। मित्रता ऐसे मान, बाकी सब रिश्ते खोटे हैं, सब खोटे। कहीं भी बनाओ मित्रता का रिश्ता बना, बाप बेटे के बीच में बनाना,
पति पत्नी के बीच में बना, किसी के बीच में भी बना। और मित्रता ये कहती है कि समस्त बुराइयों के साथ स्वीकार करो, आप समस्त बुराइयों के साथ आप स्वीकार करो, तो आप खुल गए एक दूसरे के लिए, दोनों खुल गए। फिर देखो आप घंटों मजा आता कि मुझे संसार तो बना है यार कोई खेल खेलने के लिए, ऐसे ही बिना मतलब कोई पागल की सनक थोड़ी है। भगवान कोई पागल नहीं है तो उसे सनक हो रही इस संसार को बनाने की, उसमें दुनिया भर की लूट खसूट चल रही, रो रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। ये लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बनाई, उस वजह से ऐसा हो। अदरवाइज तो ये स्वर्ग है, मेरी दृष्टि में तो संसार स्वर्ग है। कोई संसार में दुखी है अपने पे आ जाए, खुद पे आते ही रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि खुद पे आ पाए तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं है, और अपेक्षा नहीं है तो दोस्त हैं, अपन मिलकर रहेंगे, मजे करेंगे। ख्याल में आ रही मेरी बात? बिल्कुल। ना आ रही हो तो पूछो आप कहाँ भूल हो रही है, मैं और अच्छे से कह सकता हूँ, लेकिन है ऐसे। हम तो बहुत लोग दुखी सुखी आते हैं, मारे पिटे पिटाए, और फालतू की बातें करते हैं, इस वजह से दुखी, उस वजह से दुखी, इस वजह से। बैठो, कोई वजह से दुखी नहीं होता, ये सारी वजह फिजूल की है, ना समझी की वजह से दुखी हो। जो वजह तुम बता रहे हो वो तो अगर सच में वजह होती तुम रास्ता निकाल, वो वजह नहीं, वजह कहीं और है और निदान कहीं और ढूंढ रहा है जो मिलने वाला है, कोई उपाय नहीं। मूल में आ जाओ, होश में आ जाओ, तो सब दिखाई देने लगे कि वो वजह नहीं है जो कहीं सुने में होती है। इसलिए दिल और दिमाग दो होते हैं लोगों के पास, एक दिल होता है और एक दिमाग। दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता है, एक बार भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता दिमाग। ये दिमाग की उपज ही नहीं है कि वो पॉजिटिव सोचे। दिल हमेशा पॉजिटिव सोचता है। मजा देखिए, दिल जो सोचता है उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है, और दिमाग जो सोचता है उसमें नेगेटिविटी। तो जब भी कोई आदमी नेगेटिव हो रहा, समझना दिमाग से काम ले रहा है। आपको नेगेटिविटी आई तो समझो ये खोपड़े का खेल है, जरा जाग जाओ। और जब भी आपको कुछ संबंधों में मिठास आ रही, अभी ग्राफ बदलता रहता है। आप कभी दिल में भी होते हैं, कभी दिमाग में। दिमाग की जरूरत सुविधा बनाने की, जीने नहीं। दिमाग से सुविधाएं अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन दिमाग से जिया नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। दिमाग से रिश्ते नहीं बनते, वो दिल से बनते, दिल से जिया जाता। दिल जो है व्यवस्था नहीं जानता, जीना जाता, वो सब जीता है। तो जब दिल में आप होते हैं तो आप परमात्मा के बहुत निकट होते हैं। दिमाग में आप होते हैं तो परमात्मा से बहुत दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं, और फिर वहां दूरी में भ्रमणाओं का जाल है पूरा। जाओ आप, दिमाग का भी उपयोग करो, अच्छी चीज है दिमाग। देखो दिमाग नहीं होता तो भूखों मर जाते, बहुत अच्छी चीज है दिमाग। लेकिन दिमाग ही जीवन है ऐसा तो नहीं है, एक व्यवस्था जरूर, एक अच्छी व्यवस्था हो जाती है दिमाग होता है तो। और दिमाग नहीं होगा तो आप दूसरी पीड़ाएं भोगो, जो अभाव की पीड़ाएं हैं, दुनिया भर की पीड़ाएं। तो दिमाग होना बहुत जरूरी। भगवान की कृपा है कि दिमाग भी दिया उसने आपको, और इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है कि पहले हम जब पशु पक्षी रहे होंगे, दिन भर भोजन ढूंढने के अलावा कुछ नहीं करते। सुबह से शाम तक भोजन ढूंढ रहा है, चींटी है तो ढूंढ रहे, हाथी है तो ढूंढ रहे। हाथी से चींटी तक एक ही बात है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं। अब दिमाग नहीं और भूख तो है, तो फिर दिन भर आप भोजन ढूंढो और कुछ कर नहीं सकते। बिना दिमाग के लोग दिन भर से भोजन पे ही रहते। जब से दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, आदमी डेवलपमेंट, शिक्षा की भी जरूरत है, इसकी उसकी सबकी जरूरत। आप एक दिन में महीना भर का कमा लेते हैं, एक दिन महीना भर का भोजन आप कर सकते हैं, एक दिन की कमा। और कई लोग तो जिंदगी भर का कमा लेते हैं एक दिन।
जिनका दिमाग और भी शार्प होता है, लेकिन उस समय का क्या करोगे? कमा तो लोगे, जो मिला। कमा तो लोगे, लेकिन दिमाग से कमा लिया, अब खाली दिमाग जो है फिर शैतानी पैदा करे। कितनी शैतानी पैदा करेगा जिसका कोई हिसाब। आप जी थोड़ी पाओगे, कमा भले ही लो महीना भर, 2 महीने का कमा, लेकिन वो दिमाग आपको जीने नहीं देगा। तो दिमाग के और दिल के बीच में एक संतुलन, कि दिमाग ने व्यवस्था कर दी और दिल भी है। वो जो मैं कह रहा हूं कि दिमाग यानी टाइम कॉन्शियसनेस, दिमाग का मतलब ही टाइम कॉन्शियसनेस है। टाइम जो है हमें टाइम बदल के रखा है। टाइम में जो बंध के जीता है, टाइम की जो फिक्र करता है, वो तो दिमाग है। और जीना जो है ना, टाइमलेसनेस, कि वहां टाइम नहीं है, वहां आपके लिए कुछ करने, होने, पाने नहीं है, वहां जीने, वहां तुम हो बस। और तुम जब हो तो तुम्हारे होने का मजा है, किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारा होना इतना आनंदपूर्ण है, इतना प्रसादपूर्ण है कि तुमसे भरपूर जियो, और फिर जब जरूरत पड़े तो दिमाग का उपयोग कर लो। लेकिन अभी उपद्रव ऐसा हो गया कि दिमाग छुटते नहीं। तो वो मैं कहता हूं जो टाइम ने फंसा लिया, टाइम ने हमें इतना फंसा लिया है कि हम दिल पे आ ही नहीं पाते। रात के सोएंगे, घड़ी में अलार्म भर के सोना पड़ेगा, 2-3 बार रात में एकदम चौंक जाएंगे कि अरे सवेरा तो नहीं हो। वो रात में सपनों में भी चलता, और सवेरे उठते ही दौड़ते हैं। इतना बिजी कर लिया, काय के लिए कर लिया भैया? रोटी तो चल रही है तुम्हारी बहुत अच्छे ढंग से। अगर अहंकार ना हो तो हर आदमी जो है ना 100 गुना कमा रहा है, 100 गुना। अगर अहंकार ना हो, अहंकार एक भूख है जो मिटती नहीं है कभी, वो तो दौड़ाती रहती है। वो एक ऐसी भूख है जो भरती नहीं है, और वो देख देख के आती लोगों। तो लोगों देख के जियोगे दुखी हो, अपन को देख के जियोगे तो सुखी हो। लेकिन अपन को तो देखते, अपन तो उल्लू के पट्टे हैं, अपन में तो कुछ है ही नहीं। इनने जो कर लिया उसके पीछे दौड़े, इनने जो कर लिया उसके पीछे दौड़े। इनका लड़का 90 जा रहा, हमारा भी जाना चाहिए, ठहराव है ही नहीं बिल्कुल। तो ध्यान इतना जरूरी है जीवन में। ये ध्यान ही लाता है जी समझ। ना प्रार्थना ला सकती, ना पूजा ला सकती आज के युग में, क्योंकि दिमाग जो है इतना ज्यादा अपनी पावर में जी रहा है। ये शुरू से, अभी तो बच्चे गर्भ से ही आते हैं, बड़े दिमाग में आ जाते हैं जल्दी, वो इंजेक्शन वहीं से शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही बड़े होते हैं तो पहले इतनी कहता नहीं, और वो नहीं करते जो आप करते हैं बच्चे। उनका दिमाग बहुत शार्प हो गया। अभी दिमाग का डेवलपमेंट खूब, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात होना चाहिए, क्योंकि सोए सोए जीना तो बहुत बुरी बात। जिस ढंग से पहले लोग सोए सोए जीते थे, उसकी पीड़ा भोग रहे थे, वो भी एक पीड़ा है। बिल्कुल नींद में पड़े हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो ठीक नहीं था, वो धन्यता नहीं थी जीवन की। तो दिमाग परमात्मा ने दिया, वो खुल गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन दिमागी जीवन हो गया तो फिर तो गड़बड़। उसमें से बाहर निकलो फिर दिमाग में आओ, बाहर निकलो फिर दिमाग में, ऐसा कुछ खेल खेलो तो जिंदगी बहुत ही सुंदर है, जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको कोई शिकायत होगी ही नहीं, और इतना आनंद रहेगा। और आपको संसार का कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी से सुखी होने की अपेक्षा ही नहीं है। अब दुख आता सुख की अपेक्षा से, दुख सीधा है ही नहीं जगत में। दुख नाम की कोई चीज नहीं है, जे सुख की मांग का परिणाम। आपने कहीं भी सुखी होने की बात करी, पक्का है दुख आने वाला है, क्योंकि बीज की तरह सुख की मांग है और वृक्ष की तरह दुख आता है। ऐसे समझिए, जब आप अपने से जीने लगे तो आप किसी से सुख मांगने की कामना नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करेंगे कोई अपेक्षा कि कोई आपको सुखी कर सकता, कोई कर भी नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं। ये नियति ऐसी है, गजब की नियति है कि संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। मैं तो कहता दुखी भी नहीं कर सकता, ना सुखी कर सकता ना दुखी कर सकता है। सुख और दुख दोनों ही हमारे मन की ईजाद है।
दोनों झूठे। और आनंद जो है, जो तुम्हारा स्वभाव, वो सुख और दुख के पार है। जो तुम्हारा स्वभाव ही है, वो तो तुम हो ही, वो तुम्हारे होते ही तुम में होते हो, तो तुम स्फूर्णा से भर जाते, मजा आने लगता है। जब तुम तुम्हारे साथ होते हो बिना मन के, तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बन जाए। कभी कभार अपन घूमने जाते हैं तो दिमाग का उपयोग कम करते हैं, तुम बड़े फ्रेश हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं? क्यों? तो वहां दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग थोड़ा हट गया है और तुम थोड़ा सा शरीर और दिल के साथ जी रहे हो। तो हवाएं भी अच्छी लग रही, सब कुछ अच्छा। और अगर आपका भूत चढ़ा हो समय का, तो यार वो 15 मिनट घूम लेते हो तो भागना पड़ेगा, तो शायद वो घूमना भी नहीं हो पाएगा ठीक से। तो आदमी को यार थोड़ा सा समय तो निकालना चाहिए अपने लिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा करे, वो जो भी करना, लेकिन थोड़ा समय आदमी अपने को निकाले, उसी को मैं ध्यान कहता हूं। समय के बाहर बैठना, समय के बाहर होकर बैठ जाना, ध्यान में कुछ करना नहीं पड़ता, ध्यान तुम नहीं कर सकते, ध्यान तुम पे उतर जाए, तुम समय के बाहर आकर बैठ जाओ। ये मान लो कि 2 घंटे में किसी कर्म का आदमी नहीं, चाहे आग लगे, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, 2 घंटा में जिंदा ही नहीं हो, ऐसा। अब इतने विश्राम में कोई बैठेगा तो ध्यान नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर, ध्यान उसे पकड़ लेगा, जिला देगा, और आप डांस करोगे इतना अच्छा लगेगा, फिर लग जाओ आप धंधे से, खूब लगो। ध्यान अकेले से भी काम नहीं होने वाला, अकेले ध्यान से व्यवस्थाएं सब खराब हो जाए। ध्यान 2 घंटे का 24 घंटे पे चढ़ जाए, इतने ज्यादा आप, जैसे रात के आप सो जाते हो 2-4 घंटे, तो दिन भर के लिए ऊर्जा मिल जाए, वो सोते सोते मिलती। ध्यान में इतनी ऊर्जा मिलती है 2 घंटे में, इतनी ऊर्जा कि आप 4 दिन दौड़ जाओ, इतना अच्छा फ्रेश दिमाग, सब बहुत बढ़िया सुंदर हो जाता। इसलिए आज के युग में आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत है ध्यान की, अगर पागलपन से बचना है। 2 ही स्थितियां हो रही हैं अभी दुनिया में, या तो आदमी पागल होगा या ध्यानी हो जाए, तीसरी कोई अवस्था नहीं, कोई बचेगा नहीं धीरे धीरे करके। या तो आदमी पागल हो जाए या आदमी ध्यानी हो जाए। तो जो संतुलन बनाएगा, ध्यानी हो जाएगा, वो जिंदगी जिए। बाकी तो पत्थर फेंकने वाले लोग पागलपन के दौरे ज्यादा बढ़ेंगे, इतना स्ट्रेस होगा, टाइम इतना पीछा करेगा कि रात के सपने में भी प्लान चलेंगे, उठते ही प्लान में जा रहे हो, बैठते प्लान में। अगर ऐसा चलेगा तो कहाँ जाएगा। और फिर हम समझाते हैं कि थोड़ा प्राणायाम को ही समय निकाल लो, तो वो भी नहीं है टाइम, क्योंकि टाइम ने दूसरी चीजें पकड़ रखी, प्राणायाम के लिए कहाँ टाइम। 2 घंटे यार तुम योगा प्राणायाम कर लो, फिर काम करो। मैं तो लोगों से कहता हूँ फालतू के समय में करो। तुम जैसे 8 बजे उठते हो तो 6 बजे उठो, 6 बजे उठते 4 बजे उठ जाओ, और 10 बजे रात को सो जाओ। 6 घंटा नहीं, बहुत है 2 घंटे प्राणायाम, आप मजे में दिन भर आप ताजे रहोगे, इतने बढ़िया कि आपके सबॉर्डिनेट भी प्रसन्न होंगे, अफसर भी प्रसन्न होगा कि यार बड़ा प्रसन्न चित्त आदमी को सबको अच्छा लगता है। जो प्रसन्न चित्तता को जीता है वो आदमी सबको आकर्षित करता है, सबको अच्छा लगता है। नौकर भी सम्मान करेंगे, वो मालिक भी सम्मान, वो आप इतने प्रसन्न है कि उनकी थकान उतर जाए आपको देख, तो कितना बढ़िया काम है। अधिकारी भी एक बार समझ ले यार, क्या वो तरंग रहती है। हर आदमी अल्फा बीफ छोड़ता है जब ऐसी स्थिति में होता है, एक आरा बन जाता है उसका। जहां बैठोगे वहां प्रसन्नता रहेगी। इतना सुंदर सा खेल है जीवन, और सब आप में से ही प्रकट होने वाला, कहीं से मिलने वाला नहीं। कोई भगवान ऊपर से डाल नहीं देगा, क्योंकि उसने सब भर दिया, आपके भीतर भरा। थोड़ी समझ खुल जाए, अच्छे से जियो तो सब हो जाए। ख्याल में आपको आ रही मेरी बात? मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल रहा है। हाँ, वो तो आपके क्वेश्चनों का ही तो आंसर है, बिना पूछे दिया जाता है। आप लोग क्या देख रहे हो? पानी फिलहाल 16 चलता, गति उसकी ज्यादा होती है,
ट्यूनिंग बन जाती है, वहाँ खेल कुछ और होता है। तो आज भी बताते हैं कि वो एप्पल वाला बड़ी नम्रता से व्यवहार करता है, बड़े अच्छे से अपने लोगों को रखता है। वो जिंदा है चला गया पता नहीं, एक ऐसी खबर मुझे मिली थी कि वो बहुत ही अच्छा, तो बाबा ने कुछ आशीर्वाद दिया है। आश्रम तो इतना बड़ा नहीं है उनका, छोटा सा आश्रम है, 10-5 लोग। आप तो नहीं गए थे? गए थे? नहीं, मुकेश भाई गए थे, नैनीताल गए थे अपन गए थे। नैनीताल से जब लौट रहे थे तब तो शर्मा जी शर्मा जी थे, शर्मा जी चने का प्रसाद चने का प्रसाद दिया था चने का प्रसाद मिलता है, और वो धुनी थी वहाँ अपन ध्यान करने बैठे। थोड़ा काट के लगा दो रोज, वो दही होती है। 4 तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये 4 तरह में मेरा ऐसा मानना है कि ये कन्वर्ट होता चला गया। शुरुआत तो हम वहीं से, माने वंशपति भी वहीं से आई, ऐसे समझिए। वंशपति भी कहीं आई होगी तो उसी के डेड हिस्से से आई होगी, लेकिन जीवन जो है, जीवन का जो विकास हुआ है वो एक साथ से हुआ अभी बस, समुद्र में सब हुआ। और पेड़ पौधे उसी की रचना होगी कोई, क्योंकि पेड़ पौधे उसमें नहीं आते, उस श्रृंखला में, उस श्रृंखला में नहीं आते। लेकिन पेड़ पौधों में वो क्षमता आ जाती है, क्योंकि वो 4 तरह से जीवन आया है, तो मैल से पैदा हो जाते हैं। आप अपनी शरीर में मैल लगाओ, सिर में कौन सी चीज गई है, जुएं पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो कुछ चीजें मैल से पैदा होती। जीवन ऐसा बताते हैं कि 4 सोर्स से जीवन का विकास हुआ। और वो तो शुरुआती, वो मेरा कोई ऐसा नहीं है अनुभव, वो भी मैंने सुना है, वो कह रहा था। वो मैं तो जीवन को कोई और तरह से मानता हूँ, मेरी पद्धति में नहीं है वो, मेरे अनुभव वाली पद्धति नहीं है वो। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जीवन अमीबा से आया, और वो एक ऐसे ऐसे आया, उसका विज्ञान जो है कि वो टूट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर एवोल्यूशन होता है, फिर उनमें पति पत्नी हो जाते हैं, फिर आगे जाके वो विकसित होते 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 कई रूपों में बढ़ता चला जाता, जी जानवरों में और छोटे छोटे जीवों में। वही आपकी साइंस क्या कहती है? साइंस को पता नहीं है बाबा, साइंस को जो पता नहीं जीवन कहाँ से है। साइंस को नहीं पता। बड़ी सारी थ्योरीज बना रखी हैं उन्होंने। अच्छा, उनमें से एक थ्योरी तो ये है कि इस प्लेनेट पे जो बाहर जीवन आया वो बाहर से आया, बाहर से आया। जैसे कोई मीटियोराइट था, जैसे कोई छोटा धूमकेतु आया, उसने जमीन पे टकराया, उस धूमकेतु में कुछ पहले शुरू के कुछ सेल थे जो यहाँ के फिर बढ़ने शुरू हो गए। एक तो ये थ्योरी है। दूसरी ये था कि जब बहुत गर्म थी धरती, उस वक्त कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले, क्योंकि वहाँ या बिजली गिरी या विद्युत किसी तरह से पैदा हुई, उनके कारण ये आपस में एकदम मिल गए। और मिलने के बाद इनमें आपस में एक दूसरे से डिवाइड करने की शक्ति आ गई। ऐसे थ्योरीज हैं, पता किसी को नहीं। और ये लोग कोई वो फोड़ा था, वो अंदर अमेरिका में क्या किया था, वो विस्फोट किया था, जबरदस्त हाँ जी, होल पैदा किया था, वहां जीवन की खोज कर रहे थे। हाँ जी, आपने सुना होगा कि वो कुछ बहुत बड़ा विस्फोट किया था। हाँ जी बाबा, वो जमीन के अंदर जाने की, अंदर की हाँ। कोशिश करी क्योंकि थी। बाबा अभी तक हम अर्थ धरती के तह तक नहीं पहुंच पाए। हम पता नहीं 10 मील की इतने मील ही जा पाए हैं, तो धरती तो बहुत अंदर तक है। हैरानी की बात ये थी कि सल्फर या जो भी गैसेस अंदर से होती है ना, इवन रेडियो एक्टिव जहरीली गैसें पे भी वो बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। जिंदा रहते हैं। उतनी जहरीली गैस में भी। वो उसी को खाने का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर को। अच्छा अच्छा, उसमें जिंदा रहते। तो हैरानी की बात ये होगी, तो कहाँ से बाबा मुझे फिर एक बार ऐसे ख्याल आया, जैसे कई लोग कई साल में कहते हैं कि तो ये जो भोजन है अपना, भोजन ये अक्सरी में देखो तो सन एनर्जी का ही खेल है पूरा। सन एनर्जी का ये जो खजूर है, अब ये सन एनर्जी से समृद्ध हुई है। बिल्कुल, मूल रूप से तो ये सन एनर्जी है। जितना भी भोजन है, जो भी जीवन ऊर्जा है, प्राण जिसे कहना चाहिए, तो प्राण तो आ रहा सूर्य से,
सूर्य से प्राण आ रहा। तो ऐसे साधु रहे जो सूर्य को अपने में आत्मसात कर लेते थे।